स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है ना। आज से मैं पॉलिटिकल थ्योरी स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखो, पॉलिटिकल थ्योरी में सबसे पहले आता है तुम्हारा सिटीजनशिप। मतलब सभी आता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मैं पहले सिटीजनशिप लाई हूँ, ठीक है। मेरा लाने का पर्पस क्या है, देखो, ये वाला को मैं ऊपर ऊपर पढ़ाऊंगी, ये वाला जो मैं सिर्फ तुम लोग को ऊपर से पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। मैं इसका थ्योरी समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ ऊपर से ही आता है, इसमें से ई पेज से सिर्फ ऊपर ऊपर से आएगा, जो ई पेज में है बस वही। चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि सिटीजनशिप कौन सा पार्ट में आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा पार्ट में सिटीजनशिप आता है। तो पार्ट 2 में जो है ना सिटीजन आता है, सिटीजनशिप आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में सिटीजनशिप आता है। और आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक का सिटीजनशिप के बारे में लिखा गया है, ठीक है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इंडियन सिटीजनशिप का आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो आंसर होगा आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो है ना, ये सिटीजनशिप के साथ डील करती है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप के साथ डील करती है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिटीजनशिप फोर्स में कब आई थी, 26 नवंबर 1949 को सिटीजनशिप जो है ना केम इनटू फोर्स, यानी फोर्स में आई है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सिटीजनशिप फोर्स पे कब आई है, 26 नवंबर 1949। ओके, अब मैं एकदम सिंपल पढ़ूंगी क्योंकि थ्योरी बहुत बड़ा है, हमको सिंपल ही पढ़ाना पड़ेगा ना, तो तुम लोगों का माइंड हो जाएगा है, ठीक ना। इंडिया में सिटीजनशिप लेने का तरीका क्या है। इंडिया में सिटीजनशिप लेने का तरीका जो है ना, ये है बाय बर्थ। अगर आपकी पैदाइश यहीं पे हुई है, ठीक है ना, अगर तुम यहीं की पैदा हुई हो तो तुम यहाँ इंडिया के सिटीजन हो। बाई डिसेंट, तुम्हारा कोई बाप दादा यहाँ पे रह चुका हो, है ना, और तुम आके बोलोगी कि मेरे दादा या जी यहाँ पे थे, मुझे आप यहाँ का सिटीजनशिप दे दीजिए, तो तुमको सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो बाय बर्थ, मैं सबका मतलब पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा मतलब है, क्योंकि ये बिकॉज थ्योरी है, ये पॉलिटिकल थ्योरी है। तो मुझे थोड़ा सा सिटीजनशिप का डिफिनेशन देना पड़ेगा। अब मैं तुम लोगों को ये नोट सेंड भी कर चुकी है, ठीक है ना। तो मुझे थोड़ा सा डिफिनेशन देने के लिए ये वाला टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं ये टॉपिक ना भी पढ़ाऊं तो कोई फायदा, मतलब कोई ये नहीं है, ये एक्चुअल में इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है। लेकिन डिफिनेशन बताने के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा कि इंडिया में सिटीजनशिप किस तरीके से आपको मिलेगा। अगर आपको आप इंडिया का सिटीजन हो, ठीक है ना, तो आप कैसे कैसे इंडिया के सिटीजन हो। बाय बर्थ, अगर आप यहाँ पैदा हुए तो आप इंडिया के सिटीजन हैं। बाय डिसेंट का मतलब आपके कोई बाप दादा, मान लो कि आप यूएस में हैं, आप यूएस में रहते हैं, ठीक है ना। यूएस में रह के आपको इंडिया में रहने का मतलब, तो आप आके बोलेंगे कि मेरे दादा यहीं पे थे, मेरे दादा यहीं के रहने वाले, वो यहीं पैदा हुए, वहाँ यहाँ पे उनका घर है, जगह है, जमीन जायदाद, तो आप हमको यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप दे दीजिए, हमको आप यहाँ रहना है, तो आपको मिल जाएगा। बाय रजिस्ट्रेशन कराने का बहुत लंबा प्रोसेस है, खाली याद कर लो। इंडिया में सिटीजनशिप मिलने का तरीका क्या है, बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराने का बहुत ही प्रोसेस है, ठीक है ना। बाय नेचुरलाइजेशन इंडिया में तुम अपील करोगी कि मैं यहाँ पे 5 साल रही हूँ, मुझे प्लीज है ना यहाँ का आप सिटीजनशिप दे दो। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी, मान लो कि इंडिया ने कोई नया इलाका को एक्वायर किया है, ठीक है ना। इंडिया ने कोई नया इलाका को एक्वायर किया है। अब इंडिया चाहेगा कि उस इलाका में से किस किस को हम सिटीजनशिप देंगे, ये इंडिया का डिसीजन है, ठीक है। उस इलाका में से किस किस पर्सन को हम इंडिया का सिटीजनशिप देंगे, वो इंडिया का डिसीजन है, ठीक है ना। तो बाय बर्थ, बाय डिसीजन, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी। क्वेश्चन आएगा तो बस ऐसे ही आएगा कि कौन कौन तरीके से इंडिया में तुमको सिटीजनशिप मिल सकता है, तुम इंडिया के सिटीजन हो कौन कौन तरीका से, ये सब क्वेश्चन आएगा। तुम इंडिया के सिटीजन हो, ये इंडिया के सिटीजनशिप का टाइप क्या है, या तुम इंडिया का सिटीजनशिप तुम कैसे ले सकती हो, तो बाय बर्थ ले सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पैदा हुई तो मैं सिटीजनशिप हूँ। बाय डिसीजन ले सकती हूँ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन मतलब क्या, कि तुम यहाँ पर रह चुकी, तुम यहाँ पे बहुत कंट्रीब्यूशन की हो, ठीक है ना, तुम यहाँ बहुत दिन रही हो, तुम जाके गवर्नमेंट से अप्लाई करोगी, इस तरह बहुत लंबा प्रोसेस है, समझाऊंगी तो उतना मैं नहीं समझा रही हूँ, बिकॉज कि उतना से आता नहीं एग्जाम में क्वेश्चन। जब पीएससी वगैरह का एग्जाम देना जाता है ना, तब इसको डीपली पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अभी नेट देने से मैं ऊपर ऊपर पढ़ा रही हूँ। क्या किस किस तरीके से सिटीजनशिप मिलेगा, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी। रट लो, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन, बिकॉज मैं अभी पूछूंगी तुम लोग से, ठीक है। ये रट लो, देख लो, एक बार देख लो, अच्छे से देख लो, मैं अभी पूछूंगी, ठीक है ना। अब देखो, टर्मिनेशन मतलब तुम्हारा सिटीजनशिप कैसे लूज हो सकता है, कैसे खत्म हो सकता है। तुम इंडिया के सिटीजनशिप हो, कब तुमको गवर्नमेंट आके बोल देगी तुम इंडिया के सिटीजन नहीं हो, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है।
क्या मेथड, किस मेथड से तुम्हारा सिटीजनशिप चला जाएगा, कौन सा मेथड तुम यूज करोगी कि तुम्हारा सिटीजनशिप चला जाएगा, क्या करोगी कि तुम्हारा सिटीजनशिप चला जाएगा, लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, क्या करने से इंडिया का सिटीजनशिप चला जाएगा, चलो आ जाओ। बाई रिन्यूएशंस ऑन विल, अपना मर्जी से तुम सिटीजनशिप छोड़ दी, ठीक है ना। तुम बोलोगी कि मुझे इंडिया का सिटीजन नहीं रहना है, जैसे मैं बता रही हूँ अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, वो लोग आके बोली हमको इंडिया का सिटीजनशिप नहीं रहना, वो लोग इंडिया के सिटीजन नहीं है, पता ना, वो लोग यहाँ के सिटीजन नहीं है। रिन्यूएशंस का मतलब होता है कि जो लोग आके बोले कि मुझे इंडिया का सिटीजन नहीं रहना है, क्यों, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। इंडिया कभी भी डबल, ये वाला ना फोर नहीं है, ये अपने से फोर बन गया, रुको तो मुझे काटना पड़ेगा, ये फोर नहीं है, ठीक है ना। तीन तरीका, अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट को जाकर बोले कि अपना मर्जी से, देखो लिखा हुआ ऑन विल, ठीक है ना, ऑन विल, ठीक है ना, अपनी मर्जी से कोई जाके बोले रिन्यूएशंस, मतलब कि सर मुझे यहाँ का सिटीजनशिप नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे यहाँ का सिटीजनशिप नहीं चाहिए, मैं यूएस के सिटीजनशिप लेने जा रहा हूँ, तो वो क्या होगा, तुमको यहाँ का इंडिया का सिटीजनशिप से हट जाएगी, तुम्हारा सिटीजनशिप लॉस हो गया। जैसे आलिया भट्ट यहाँ की सिटीजनशिप नहीं है, वो लोग यूएस की सिटीजनशिप लेके रखे, ग्रीन वाला, ग्रीन कार्ड, ठीक है। जैसे अक्षय कुमार यहाँ का सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है, उन लोगों के पास। तो यहाँ पे रिन्यूएशन का मतलब क्या है कि अगर खुद से तुम जाके बोलो तो हो गया। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब सुनो, इफ ऑब्टेन्ड अदर कंट्री सिटीजनशिप, देखो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, ये बात रख लो। इंडिया में कौन सा सिटीजनशिप का सिस्टम है, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। अब कोई पर्सन ना इंडिया का सिटीजन है और वो चुपचाप से जाके सोचेगा चलो मैं इंडिया का भी सिटीजनशिप बन जा रहा हूँ, अब मैं जाके यूएस का भी सिटीजनशिप ले ले रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से भी ले ले रहा हूँ। तुम यहाँ से सिटीजनशिप लोगी ना, तुम्हारा यहाँ का सिटीजन खुद पे खुद टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म। इफ ऑब्टेन्ड अदर कंट्री सिटीजनशिप, अगर तुम किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले लेती हो ना, ले लेती हो, तुम जैसे लोगी ना तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। डिप डिप्राइवेशन, सॉरी, डिप्राइवेशंस, बाय डिप्राइवेशन, ठीक है ना। इफ सिटीजन इज ऑब्टेन्ड इलीगली, अगर कोई इलीगल तरीका से सिटीजनशिप ले रहा है उसका सिटीजन भी हट जाएगा। इलीगल तरीका से सुनो, कहने का मतलब है कोई ना है यूएस का सिटीजन, अब बोला कि हम यूएस में सिटीजनशिप नहीं है, मेरा वहां का सिटीजनशिप खत्म हो गया, इंडिया से आके यहाँ सिटीजनशिप ले लिया, ये बोल के कि मेरा यहाँ पे बाप दादा है, रह चुके हैं, तो आप मुझे यहाँ का सिटीजनशिप दे दीजिए, वो बोल के ले लिया, इंडिया ने उसको सिटीजनशिप दे दिया। जब इंडिया को पता चलेगा कि ये यूएस का भी सिटीजन है और यहाँ का भी वो आके ले लिया है अपना डिसेंट दिखाकर, है ना, बाई डिसेंट दिखाकर, तो वो इलीगल सिटीजनशिप है, तब आपका सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया में सिटीजनशिप जाने के तीन तरीका है, रिन्यूएशंस, टर्मिनेशन, डिप्रेशंस, ठीक ना, डिप्राइवेशन, ठीक ना। इंडिया में कौन सा सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है ना। इंडिया डज नॉट अलाउ ड्यूअल सिटीजनशिप, इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है ना। इफ एन इंडिविजुअल वॉलेंट्री, अगर अपना मर्जी से कोई भी सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहता है दूसरे कंट्री का, तो दे कैश टू बी इंडियन सिटीजन, तो उसको स्टूडेंट आईडी कॉलेज का तो वो है, क्या बोलते हैं, आईडी कार्ड है। हाँ देखते, हाँ बैग में होगा। हेलो, अच्छा भेज रुकिए। मैडम डर गई सडनली से, जेंट्स का आवाज कहाँ से आ रहा है। कॉल आ गया था। अच्छा कोई बात नहीं, कोई नहीं। देखो अगर कोई इंडिविजुअल, इतना भयानक मुझे डर लगा ना, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मेरे मोबाइल में भूत वूत तो नहीं आ गया। मुझे पता क्या लगा, मेरे मोबाइल के अंदर भूत वूत तो नहीं आ गया। मैं भूत वूत का सीरियल बहुत देखती हूँ, मेरे मोबाइल में हमेशा यही बैठा हो रहता है कि मैं बोल रही पता क्या, अल्लाह मेरे मोबाइल में भूत वूत तो नहीं आ गया। अल्लाह मैं डर गई। देखो इफ एंड वॉलेंट्री, इफ एंड बात कर रहे थे तो माइंड से निकल गया होगा। देखो इफ एन इंडिविजुअल वॉलेंट्री एक्वायर्ड सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, अगर कोई इंडिविजुअल वॉलेंट्री मतलब अपने मर्जी से एक्वायर करता है किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप, इस केस में आपका सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा भाई, क्योंकि देखो सिटीजन ऑफ इंडिया कैन
साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक टाइम, बोला इंडिया का सिटीजन एक वक्त में दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप नहीं रह सकता है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक वक्त, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हिंदुस्तान का जो सिटीजन है वो एक वक्त में दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप नहीं रख सकता है। ठीक है, ठीक है, एकदम रट लो, सिटीजन ऑफ इंडिया कैन साइमल्टेनियसली बी सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। ठीक है, नहीं रख सकता है, ठीक है, नहीं रख सकता है साइमल्टेनियसली। कैन नॉट होगा यहाँ पे, लग रहा है कैन नॉट में, यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया कैन सॉरी नॉट। दीदी, हम ना थोड़ा टिकट करवा रहे थे। अच्छा सॉरी, ठीक है, ठीक है, तो ठीक। मेरा ना अनम्यूट हो गया, कॉल आ गया था मेरे जीजू का, तो उनसे ही बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, अब एक और बात सुनो, इंडिया में तुम एक वक्त पे दो दूसरा सिटीजनशिप नहीं ले सकती हो, ठीक है ना। अच्छा मुझे पहले तुम लोग बताओ कि सिटीजनशिप लेने का क्या क्या तरीका तुम लोग को याद है, सिटीजनशिप लेने का क्या क्या तरीका याद है, बताओ तो, हाँ, जो भी याद है बता दो। माइग्रेशन, हाँ बोलो। नेशनलाइजेशन, हाँ कॉर्पोरेशन हाँ और नेशनलाइजेशन। हाँ। बाय बर्थ था, नेशनलाइजेशन, कॉर्पोरेशन और क्या था? बाय बर्थ था, बाय डिसेंट था, मैं लिख रही हूँ, ठीक है ना, बाय डिसेंट था, ठीक है ना, बाय डिसेंट था, एक मिनट, बाय डिसेंट था, रजिस्ट्रेशन था, नेचुरलाइजेशन था, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी था, ठीक है ना, ठीक है, बाय डिसेंट था, ठीक है ना, बाय डिसेंट था, बार बार या बोलने से हो जाता है यार, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन था, रजिस्ट्रेशन था, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन था, उसके बाद तुम्हारा नेचुरलाइजेशन था, मतलब अगर कोई बहुत साल तक रह चुका है इंडिया में, ठीक है ना, तो वो इंडिया सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, ये बाय नेचुरलाइजेशन। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी, इंडिया ने कोई टेरिटोरी को एक्वायर किया है तो इंडिया वो डिसाइड करेगा कि मुझे किसको सिटीजनशिप देना है और किसको नहीं देना है, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन टेरिटोरी, ठीक है ना, इनकॉर्पोरेशन टेरिटोरी। एक बार तुम लोग देख लो, ठीक है, एक बार देख लो कि क्या क्या तरीका से सिटीजनशिप आदमी ले सकता है, ये हो गया। अब दूसरा डिफिनेशन रटो, क्या क्या तरीका से तुम्हारा चला जाएगा, लॉस क्या होगा, इंडिया का सिटीजनशिप जाने का तरीका बताओ, फर्स्ट का नाम बताओ, फर्स्ट का नाम है तुम्हारा, बताओ फर्स्ट, क्या बोली, हाँ रिन्यूएशन, हाँ टर्मिनेशन, उसके बाद हाँ डिप्रेशन, बिल्कुल, तीन तरीका है जिसकी वजह से तुम्हारा सिटीजनशिप जा सकता है, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन और तुम्हारा एक हो गया तुम्हारा डिप्रेशन, ठीक है ना, डिप्राइवेशन, डिप्राइवेशन, ठीक है, हो गया। इन तीन तरीका से तुम्हारा सिटीजनशिप जा सकता है। इंडिया में कौन सा सिटीजनशिप फॉलो होता है, सिंगल सिटीजन। अब सुनो, सिटीजनशिप का थ्योरी बोलता है ना कि सिटीजनशिप का थ्योरी बोलता है कि सिटीजनशिप में ना, सिटीजनशिप दो तरीका से किसी भी कंट्री में दो तरीका से सिटीजनशिप लिया जा सकता है, ठीक है ना, चाहे होता है जस सॉलिक या जस सनगोइन, ठीक है ना, यानी लॉ ऑफ द सोइल, अगर तुम उस मिट्टी में पैदा हुई है तो तुमको सिटीजनशिप मिल सकता है। मतलब अगर तुम सिटीजनशिप का थ्योरी बोलता है कि एक सिटीजन जो है ना, वो दो तरीका से, कोई भी पर्सन दो तरीका से सिटीजनशिप ले सकता है, या तो तुम उस मिट्टी में पैदा हुई हो तब, या जस सन गोई, है ना, जस सन गोइन क्या बोल रहा, सॉरी, जस सन गोइन क्या बोल रहा, लॉ ऑफ द ब्लड, मतलब अगर तुम्हारा कोई ब्लड वाला रिलेशन वहां रहता है, कोई चच्चा, कोई मामा, दादा, नाना, कोई रह रहा, चच्चा उच्चा है, चच्चा उच्चा अगर तुम्हारा कोई रह रहा तो क्या होगा, तुम सिटीजनशिप ले सकती हो, ठीक है ना। लेकिन मोतीलाल नेहरू है ना, उन्होंने मोतीलाल नेहरू का आइडिया को ही, जब सिटीजनशिप बनाया जा रहा था ना, तो मोतीलाल नेहरू का आइडिया को ही लेकर बोला गया कि इंडिया किसको फॉलो करेगी, जस्ट सॉलिक को फॉलो करेगी, मतलब इंडिया सिटीजनशिप किसको देगी, जो लॉ ऑफ द सोल, जो इंडिया की मिट्टी पे पैदा हुआ है ना, इंडिया उसको ही सिटीजन देगी, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इंडिया कौन सा लॉ को फॉलो करती है सिटीजनशिप देने के लिए, तो जस्ट सॉलिक का मतलब लॉ ऑफ द सोल, ठीक है। ये तुम्हारा एक डिफिनेशन था, अब हम लोग को मेन थ्योरी पढ़ना है, ठीक है ना। जो जो याद करना रहेगा मैं बता दूंगी, जो रटना वो भी मैं बता दूंगी, मैं याद भी करवा दूंगी, चलो टेंशन नहीं है, ठीक है। मुझे पहले एक बार
रुक जाओ, मुझे चार्ज लगाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है इतना टाइम हुआ। हाँ, चार्ज लगाना पड़ेगा। मेरा ना लैपटॉप थोड़ा सा ये हो गया, चार्ज फौरन खत्म हो जा रहा। एक सेकंड जरा सर को तो जस्ट थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ चलो, क्या चार्ज हो रहा ना? हाँ चलो, हाँ चलो, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब आ जाओ। देखो, एक एक वर्ड को अच्छे से समझना, ये थोड़ा पॉलिटिकल थ्योरी है, ठीक है ना? तो थ्योरी है तो थोड़ा सा तो रहेगा ही। देखो, सबसे पहले हम लोग को समझेंगे कि सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द सिटीजनशिप मैं बिल्कुल इजी वे में पढ़ाऊंगी, ठीक है ना? बिल्कुल कम टू द पॉइंट, एक एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगी, ठीक है? देखो, अगर तुमसे पूछे कोई कि तुम बताओ तो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आया है ग्रीक सिटी स्टेट एथेंस से, ठीक है ना? क्योंकि एथेंस में क्या था, सिटीजन दो पार्ट में बटा हुआ था। एक था तुम्हारा लेबर क्लास, जो स्लेव जिसको बोलते थे, और एक था सिटीजन। तुम प्लेटो देखी थी, एरिस्टोटल क्या बोलता है सिटीजन एंड स्लेव के बारे में? बोलता है कि एक सिटीजन होगा और एक स्लेव होगा। तो ग्रीक सिटी स्टेट्स में ही ऐसा हम लोग को देखने मिले था, ठीक है ना? सिटीजनशिप का मतलब क्या है समझो। सिटीजन राइट टू हैव राइट। सिटीजनशिप का मतलब है राइट लेने का राइट, ठीक ना? राइट, सिटीजन क्या है? सिटीजन राइट लेने का राइट है। अभी उसका मतलब तुमको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाओ। सिटीजन इंजॉय द स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल एज ए फुल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल कम्युनिटी। सिटीजनशिप का मतलब क्या है समझ लो, एकदम आसान लैंग्वेज में बोल रही हूँ। अगर तुम किसी कम्युनिटी की मेंबर हो, ठीक है ना? अगर तुम किसी कम्युनिटी की मेंबर हो तो तुम सिटीजन हो। अगर तुम किसी कम्युनिटी की मेंबर हो, मान लो ये कम्युनिटी है और तुम इस कम्युनिटी की मेंबर हो, ठीक है ना? तुम इस कम्युनिटी के मेंबर हो और साथ में तुम इस कम्युनिटी के मेंबर होने के साथ साथ तुम इस कम्युनिटी का रिस्पॉन्सिबल भी पूरा कर रही हो, तुम सिटीजन हो, ठीक है? अभी सब सिटीजन का डिफिनेशन वही आएगा। देखो, सिटीजन इज ए कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल इज ग्रांटेड सिविल एंड पॉलिटिकल एंड सोशल राइट बाय द स्टेट। सिटीजनशिप का मतलब क्या है? जहां पे स्टेट सिटीजन को राइट दे। कौन सा राइट दे? सिविल राइट दे। जहां पे सिटीजन को देखो, मैं समझा रही हूँ। सिटीजनशिप क्या है भाई? सिटीजनशिप एक कंडीशन है जहां पे इंडिविजुअल का मतलब क्या? कोई पर्सन। जहां पे कोई पर्सन को या इंडिविजुअल को स्टेट जो है ना, स्टेट देख लो, स्टेट है ना, स्टेट क्या दे रही है? सिविल राइट दे रही है, पॉलिटिकल राइट दे रही है, सोशल राइट दे रही है, ठीक है, दे रही है। तो वो सिटीजनशिप है। यहाँ पे क्या क्या बात आया? अगर आप किसी कम्युनिटी के मेंबर हो, ठीक है, या आपको स्टेट क्या दे रही है? सिविल राइट दे रही है, पॉलिटिकल राइट दे रही है, सोशल राइट दे रही है, तो क्या हुआ? आप सिटीजन हो, ठीक है ना? आपको देखो, आपको स्टेट क्या क्या दी? आप अगर किसी कम्युनिटी के मेंबर हो, पहले क्या बोला सिटीजनशिप का डेफिनेशन? अगर आप किसी कम्युनिटी का मेंबर हो तो आप सिटीजन हो, ठीक है? फिर क्या बोल रहा? अगर आपको स्टेट सिविल राइट दे रही है, सिविल राइट का मतलब क्या? पॉलिटिकल राइट का मतलब क्या? सोशल राइट का मतलब क्या? तुमको जॉब भरने का राइट है, तुम इंडिया में फॉर्म भर सकती हो गवर्नमेंट, तुम इंडिया में फॉर्म भर सकती हो, तुमको इंडिया का कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए मिल रहा, तुम सरकारी अस्पताल जाओगे तुमको मिल रहा है, ये सब तुमको राइट है। क्यों तुमको राइट है? क्योंकि तुम इंडियन सिटीजन हो, है ना? इसलिए यानी तुम इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है, ये बोला। अब रिटर्न भी करना पड़ेगा भाई तुमको एज ए सिटीजन। सिटीजनशिप खाली लेने का नाम नहीं है, सिटीजनशिप देने का भी नाम है। इधर आ जाओ। इन इंडिविजुअल इज expected to full certain duties and responsibility such as obey law, paying tax and participate in civic life। बोला सिटीजनशिप जो है ना, खाली लेने का नाम नहीं है। अगर तुमको गवर्नमेंट सिविल राइट दे रहा, पॉलिटिकल राइट दे रहा, राइट टू वोट दे रहा, प्रॉपर्टी रखने का राइट दे रहा, रोड पे चलने का राइट दे रहा, सोशल राइट दे रहा, तो आप सिटीजन हो। तो आपको भी गवर्नमेंट के लिए कुछ करना पड़ेगा, तब आप सिटीजन हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ना लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? आपको लॉ को फॉलो, ओबे लॉ, आपको कानून को फॉलो करना है। हम लोग कानून को फॉलो नहीं करते हैं। कैसे नहीं फॉलो करते? हम लोग को बोला गया कोविड में तुमको है ना मास्क लगा के चलना ही पड़ेगा, हम लोग मास्क लगा के चलते थे। तुमको है ना पूरा रूल्स रेगुलेशन हम लोग फॉलो करते हैं। तुमको यहाँ नहीं जाना, तुम लोग वहां नहीं जाते हैं, वहां नहीं, ये नहीं काम करने नहीं करते हैं ना। टैक्स पे करना पड़ेगा भाई, तुमको पे करना पड़ेगा टैक्स, ओके? तुमको सिविक लाइफ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर तुमको वोट देना है तो तुमको आकर, तुम कितना भी बीमार क्यों ना हो, तुमको आके वोट देना ही है गवर्नमेंट के लिए। तो ये सब तो हम लोग कर रहे, तब आप सिटीजन हो। अब अगर आप एक कंट्री में रह रहे हो तो सबसे पहले तो आप उस कंट्री के मेंबर होंगे, यानी आप कम्युनिटी के मेंबर हो। फिर आपको स्टेट सोशल पॉलिटिकल राइट दे रही है,
ठीक ना। रिटर्न में आप क्या कर रहे हैं, रिटर्न में आप भी ड्यूटीज कर रहे हैं। आप क्या ड्यूटीज कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जो लॉ लाता है आप उसको मानते हैं। देखो कितना भी हम लोग बोले कि नहीं मानेंगे, जब एमपी में आ जाओ, एमपी में अभी सब गवर्नमेंट सब स्टूडेंट लोग पूरा एमपी पे पीएससी पे जाके बैठा हुआ था, पूरा दिन रात बैठा हुआ रहा कि एग्जाम नहीं हो, एग्जाम कैंसिल हो। एग्जाम नहीं होगा, क्यों भाई, आपने पहले रिजल्ट नहीं निकाला, अभी एग्जाम ले रहे हैं तो कट ऑफ तो भागेगा। लेकिन गवर्नमेंट बोला नहीं, मेरा जो कानून है आपको मानना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने एडमिट कार्ड निकाल दिया तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, गवर्नमेंट ने जो बोला ओबे किया, हम लोग को तो मानना ही पड़ेगा। तो हम लोग तो मान रहे एज ए सिटीजन, टैक्स पे करना पड़ेगा। हम लोग खूब खूब खूबसूरत घर बना लिए, ये ले लिए, वो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। हम लोग कितना भी बीमार क्यों ना हो, हम लोग को जाके वोट देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट का जो काम है करना। हम लोगों को आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट लेना था, जाना ही पड़ेगा। फोटो खिंचाना है, जाना ही पड़ेगा। कर ही रहे हैं तो हम लोग भी तो ड्यूटीज कर रहे हैं ना। तो हम तो सिटीजनशिप क्या है, राइट लेने का नाम है, और सिटीजनशिप क्या है, ड्यूटीज करने का नाम है। समझ में आए ये कॉन्सेप्ट। सिटीजनशिप क्या है, रेसिप्रोकल है ना। ये क्या है, रेसिप्रोकल सिटीजनशिप है। अगर सिटीजनशिप तुमसे कुछ ले रहा ना गवर्नमेंट, तो तुमको भी बदले में कुछ देना पड़ेगा। ठीक है ना। स्टेट और सिटीजनशिप के बीच में कैसा रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, मैं बार बार बोलती हूँ, अगर मैं तुमको 10 रुपया दे रही हूँ तो तुमको भी 10 रुपया देना पड़ेगा। स्टेट अगर तुमको सिविल एंड पॉलिटिकल सोशल राइट दे रही है तो रिटर्न में तुम भी क्या कर रही हो, स्टेट का बात मान रही हो, है ना। अगर हम लोग को बोल देता है, अगर हम लोग को बोल देगा टिकट का भाड़ा दो तो हम लोग टिकट का देते हैं, प्लेटफॉर्म का भाड़ा दो तो हम लोग देते हैं। हम लोग गवर्नमेंट को लॉ को ऑबे करते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं, है ना। हम लोग से जो बोला जाता है हम लोग पूरा करते हैं। हम लोग सिविक लाइफ में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो सिटीजनशिप यहाँ पूरा इसका डिफिनेशन है, छोटा सा ही है। सिटीजनशिप का मतलब क्या है, राइट लेना और ड्यूटीज करना। व्हाट इज ए सिटीजनशिप, व्हाट इज ए सिटीजनशिप, सिटीजनशिप है राइट लेना। सिटीजनशिप का मतलब है एक इंडिविजुअल जो है ना, सिविल पॉलिटिकल एंड राइट, सिविल राइट पॉलिटिकल राइट को सॉरी, सिटीजनशिप मतलब क्या आएगा, तुमसे कोई पूछे तो बोला सिटीजनशिप का मतलब है राइट एंड ड्यूटीज। राइट जो हम लोग लेते हैं, ड्यूटीज जो हम लोग परफॉर्म करते हैं। राइट जो गवर्नमेंट हम लोग को देती है, ड्यूटीज जो हम गवर्नमेंट के लिए करते हैं, है ना। सिटीजनशिप का मतलब क्या है, जब एक इंडिविजुअल को सिविल एंड पॉलिटिकल राइट स्टेट देता है ना, तो रिटर्न में इंडिविजुअल भी क्या करता है, स्टेट का बात को मानता है, गवर्नमेंट को बात को मानता है ना। तो सिटीजनशिप का डिफिनेशन क्या निकला कि सिटीजनशिप क्या है, राइट एंड ड्यूटीज। सिटीजनशिप क्या है, राइट एंड ड्यूटीज। ड्यूटीज का मतलब क्या पता है कि ड्यूटीज तुमको पूरा करना है, राइट तुमको मिलता है। समझ में आया। सिटीजनशिप क्या है, व्हाट इज ए सिटीजनशिप, राइट एंड ड्यूटीज। समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक थिंकर है, देखो, डियर हिटर, डियर सॉरी डियर खीटर है। डियर खीटर बोलते हैं ना कि ये जो ड्यूटीज है और ऑब्लिगेशन है ना, ये सिविक वर्च्यू है, सिविक वर्च्यू। ठीक है। डियर हेटर बोलते हैं, डियर हेटर बोलते हैं कि ये जो तुम्हारा ड्यूटीज है ना, ड्यूटीज जिसको तुम बोल रहे हो ड्यूटीज, वो ड्यूटीज एक्चुअल में पता क्या है, सिविक वर्च्यू है, सिविक वर्च्यू। अगर तुमसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सिविक वर्च्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, डियर हेटर ने दिया। डियर खीटर एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसका नाम है मल्टीपल सिटीजनशिप। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मल्टीपल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आंसर क्या होगा, डियर हिटर ने दिया, डियर हिटर। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, सिटीजनशिप का डिफिनेशन समझ में आया कि नहीं। सिटीजनशिप का मतलब क्या है, राइट लेना और ड्यूटीज करना। ठीक है ना। सिटीजनशिप का मतलब क्या है, राइट लेना और ड्यूटीज करना। ये आरसी के लिए भी नया है, ये आरसी के लिए भी नया है। मैं आरसी को सिर्फ आधा ही पढ़ाई थी तो तुम लोग, हाँ ये आरसी के लिए भी नया है तो तुम लोग भी समझना। तुम लोग समझी कि नहीं, अंजलि या सुषमा बताओ मुझे, व्हाट इज ए सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब समझ में आ गया। अगर आपको स्टेट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट दे रही है तो रिटर्न में आपको, हाँ बोलो बोलो, हाँ ठीक है बिल्कुल। राइट्स, स्टेट हम लोगों का राइट्स लेगा और हम लोग को ड्यूटीज फॉलो करना। नहीं, सिटीजन स्टेट हम लोग को राइट देगा, सिविल राइट पॉलिटिकल राइट देता है ना। हम लोग अब एग्जाम देने जा रहे तो वो क्या हम लोग को राइट दे रहा है एग्जाम देने का, है ना। हम लोग को राइट देगा, लेकिन हम लोग को रिटर्न में ड्यूटीज करना पड़ेगा। ठीक है ना। सिटीजन स्टेट हम लोग को राइट देता है, अगर हम लोगों को सोशल एंड पॉलिटिकल और सोशल पॉलिटिकल सिविक ये सब राइट मिल रहा ना, तो हम लोग एक कंट्री का सिटीजनशिप है। व्हाट इज ए सिटीजनशिप, अगर तुमसे कोई पूछे तो बोला सिटीजनशिप का मतलब है, अगर कोई सिटीजन कोई कम्युनिटी का मेंबर है, ठीक है ना, तो वो सिटीजन है। अगर कोई सिटीजन को
स्टेट पॉलिटिकल राइट दे रहा है, सोशल राइट दे रहा है, सिविल राइट दे रहा है, इकोनॉमिक राइट दे रहा है, और साथ में वो जो इंडिविजुअल है जिसको वो सब राइट मिल रहा है वो भी इंडिविजुअल ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा है ना, तो वो भी सिटीजनशिप है। मान लो तुम इंटरव्यू देने गई और तुझसे पूछा कोई कि व्हाट इज ए सिटीजनशिप, तो तुम क्या बोलोगी? बोलोगी सिटीजनशिप इज ए मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी। अगर कोई पर्सन कोई कम्युनिटी का मेंबर है तो वो सिटीजनशिप है। साथ में अगर उसको सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट दे रहा है स्टेट, और साथ में वो स्टेट की ड्यूटीज को भी मान रहा है, कुछ स्टेट के लिए ड्यूटीज भी फॉलो कर रहा है, लॉ को मान रहा है, टैक्स पे कर रहा है, तो वो सिटीजनशिप है। ठीक है ना, समझ में आ गया डिफिनेशन साहब में? अभी पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। लास्की क्या बोलते हैं, लास्की का डिफिनेशन रट लो, बहुत एग्जाम में आता है। लास्की क्या बोल रहे हैं सिटीजनशिप के बारे में? बोले कि डिस्क्राइब ए सिटीजन एज ए समवन, मतलब कोई पर्सन, कोई सिटीजन, ठीक है, हु एक्सरसाइज देयर डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इन पब्लिक। बोला कि पब्लिक में अगर कोई पर्सन डिसीजन ले पा रहा है, अपने डिसीजन को एक्सरसाइज कर पा रहा है ना, तो वो पावर है। अगर पब्लिक में किसी पर्सन के अंदर ये कैपेसिटी है कि पब्लिक में वो अपने डिसीजन को ले पा रहा है, डायरेक्टली अपने डिसीजन को एक्सरसाइज कर पा रहा है। मान लो कि यहाँ ढेर सारा लोग है, ठीक है ना, और ये एक पर्सन है और इसको डिसीजन लेना, और ये डिसीजन ले लिया, ठीक है ना, इसके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो डायरेक्ट डिसीजन लेकर अपने डिसीजन सबको सुना दिया, ठीक है, तो वो क्या है? सिटीजन है। ये लास्ट की बोलता है। अब यहां से पढ़ेंगे, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है। चलो आ जाओ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है ना। लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप के बारे में क्या बोल रही है, इसका क्या डिफिनेशन है, लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप क्या बोलती है। ये जो लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है ना, ये मॉडर्न लिबरलिज्म से जुड़ी हुई है, ठीक है ना, ये मॉडर्न लिबरलिज्म से जुड़ी हुई है, क्लासिकल नहीं, देख लो मॉडर्न है, जो स्टेट को सपोर्ट करते हैं वो उससे जुड़ी हुई है। अब इसके थिंकर कौन है? टी.एच. मार्शल, तुम लोग देखी होगी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, टी.एच. मार्शल का बुक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, रट लो, 1950s की बुक है। इनका एक डिफिनेशन है, बस एक डिफिनेशन है, अगर कोई सिटीजन एज ए फुल मेंबरशिप ऑफ कम्युनिटी, वो सिटीजन है। अगर कोई मेंबर कम्युनिटी का फुल मेंबर है तो वो सिटीजनशिप है। टी.एच. मार्शल बोल रहे हैं अपने बुक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास में कि अगर कोई पर्सन कम्युनिटी का मेंबर है ना, तो वो सिटीजन है। इनका बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रट लो। सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास बुक किसका है? तो टी.एच. मार्शल का है। टी.एच. मार्शल क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल, कोई कम्युनिटी का मेंबर है तो वो सिटीजनशिप है। अगर कोई पार्टिकुलर नेशन, मान लो इंडिया, इंडिया का अगर कोई पर्सन कम्युनिटी का मेंबर है ना, तो वो सिटीजन है। ये बात कौन बोले? टी.एच. मार्शल, ठीक है ना। टी.एच. मार्शल एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसका नाम है डिप्लोमेंट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। ये बोलते हैं ना कि सिटीजन, अगर क्वेश्चन आए कि डिप्लोमेंट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप किसने दिया, तो टी.एच. मार्शल ने दिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तुम्हारा कि डिप्लोमेंट थ्योरी ऑफ सिटीजन किसने दिया, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर होगा टी.एच. मार्शल ने दिया। पता है तुमको मैं ये वाला अभी क्यों स्टार्ट की हूँ? क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा रटने वाला है, ठीक ना, रटना है मेरे साथ, तुम लोगों को रटना है। बाकी इसके बाद जो भी टॉपिक आएगा ना, इजी रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा ना, सारा इजी है, ठीक है। ये थोड़ा रटने वाला है तो थोड़ा रटो। उसके बाद ये बोलते हैं ना कि मैं ना सिटीजन के लिए कुछ थ्योरी लाऊंगा, ठीक है ना, मैं सिटीजन के डेवलपमेंट के लिए कुछ बोलूंगा, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि सिटीजन के डेवलपमेंट के लिए 3 कंपोनेंट का होना जरूरी है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मार्शल के अकॉर्डिंग एक सिटीजन को 3 तरह का राइट मिलना चाहिए, रट लो। कौन कौन सा राइट मिलना चाहिए? वही वाला, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट। अगर ये तीनों राइट मिल जाएगा ना किसी सिटीजन को, तो उस सिटीजन का डिप्लोमेंट हो जाएगा। मार्शल यहाँ साफ साफ बोल रहे हैं कि अगर कोई कम्युनिटी का मेंबर है तो वो सिटीजनशिप है। उनका बुक का नाम क्या है? देखो, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। सोशल क्लास क्या? देखो, सिटीजनशिप। तो टी.एच. मार्शल किसके थिंकर है तुम्हारे? सिटीजनशिप के, तो सिटीजनशिप। उसके बाद सोशल क्लास, देखो कम्युनिटी के बारे में बोले तो सोशल क्लास को तो सपोर्ट करेंगे ही, मार्क्सिज्म वाला थ्योरी है ना। उसके बाद बोल रहा कि इन्होंने डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप लाया। तो डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप क्या बोल रहा भाई? बोल रहा कि मैं सिटीजन के लिए कुछ कंपोनेंट लाऊंगी। तो इन्होंने बोला कि सिटीजन को डिप्लोमेंट के लिए 3 कंपोनेंट होना जरूरी है। अगर एक सिटीजन को डिप्लोमेंट करना है ना, उसको डिप्लोमेंट करना है तो उसको 3 तरह का राइट देना पड़ेगा। सिविल राइट देना पड़ेगा। सिविल राइट क्यों देना पड़ेगा? ताकि वो अपने लाइफ का प्रोटेक्ट कर सके, ताकि वो अपना लिबर्टी को प्रोटेक्ट, ये सब याद नहीं करना, लेकिन ये 3 राइट जो है ना, रेड वाला, वो याद करना है। एग्जाम में आया हुआ है कि इनमें से कौन सा राइट
मार्शल ने दिया है। सिविल राइट दिया, पॉलिटिकल राइट दिया, सोशल राइट दिया। देखो सब मिला हुआ है, सब सोशल से ही मिला हुआ। सिविल राइट, LLP, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, रिलीजन की लाइफ, फ्रीडम टू स्पीच, ये सब, ठीक है ना। फिर बोला पॉलिटिकल राइट देना पड़ेगा। पॉलिटिकल राइट का मतलब क्या है? पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस, राइट टू वोट, ये सब। फिर बोला सोशल राइट। सोशल राइट का मतलब क्या है? तुमको पढ़ने का राइट है, तुमको तुम्हारा हेल्थ खराब है, तुम चल जाओ आम बागान, है ना। मतलब तुम सरकारी अस्पताल चलो दिखाने के लिए, घर बनाने के लिए तुमको राइट है, हेल्थ अपना ठीक करने का राइट है, सोशल सिक्योरिटी तुमको मिलता है, एम्प्लॉयमेंट करने का राइट है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा TH मार्शल क्या बोले? सोशल, 3 तरह का राइट देना है मुझे, 3 तरह का, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट, ठीक है। अच्छा ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं? स्टोरी समझो क्या है। TH मार्शल साफ साफ बोले, मेरा एक बुक है, बुक का नाम क्या है? सबसे पहले ये क्वेश्चन कि TH मार्शल कौन सा थ्योरी से है? इनका सिटीजनशिप थ्योरी का नाम क्या है? लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। पहला क्वेश्चन, TH मार्शल कौन सा सिटीजनशिप की थ्योरी से जुड़े हुए हैं? लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। ओके, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इनका बुक का नाम क्या है? सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। ओके, इनका डिफिनेशन क्या है? अगर कोई पर्सन कम्युनिटी का फुल मेंबर है वो सिटीजनशिप है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? डिप्लोमेंट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है डिप्लोमेंट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप कौन दिया? TH मार्शल। अब आ गया इनका कंपोनेंट्स के बारे में बात करो। इन्होंने बोला कि सिटीजनशिप के डिप्लोमेंट के लिए 3 कंपोनेंट्स का होना जरूरी है। हम लोगों को सिटीजनशिप को आगे बढ़ाने के लिए ना 3 राइट देंगे, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स। खत्म वो वाला, ठीक है, वो टॉपिक खत्म, TH मार्शल का टॉपिक खत्म। अब मैं एक बार तुम लोग से ओवरव्यू लेना चाहूंगी। बताओ उनका बुक का नाम तुम लोग बता सकती हो? बुक का नाम क्या है? बुक का नाम बता सकती हो? सिटीजनशिप, बोलो। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर। मैं बोल रही हूँ ना सुषमा कि बुक का नाम बता सकती हो? TH मार्शल का बुक का नाम क्या है? हेलो, मेरी आवाज आ रही तुम लोगों की? नहीं आ रही आवाज? आ रही, ये बोलो तो पहले। फिर से बोलिए, आवाज कट रहा है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, आवाज कट रहा, सॉरी। बोल रही हूँ कि बुक का नाम बोलो, मैं लिख रही हूँ बुक का, TH मार्शल का बुक। हाँ, सिटीजन एंड सोशल क्लास। सिटीजन, मार्शल का बुक था, हाँ सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। बिल्कुल सही बोली है कि गलत बोली है? बोलो तो तुम लोग। सही, सही बोली है। सही बोली है, बिल्कुल सही है ना। सही है। हाँ सही है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उन्होंने कौन कौन राइट दिया? देखना तुम लोग, सिविल दिया है कि नहीं दिया ये बताओ। हाँ, अच्छा उन्होंने पॉलिटिकल उन्होंने इकोनॉमिक दिया, इकोनॉमिक राइट, नहीं, प्रॉपर्टी राइट, नहीं, उसके अंदर आ जाए सिविल, नहीं। पॉलिटिकल, इधर देखो। पॉलिटिकल और सोशल, सिविल, पॉलिटिकल और सोशल राइट दिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिविल, पॉलिटिकल। अच्छा एक बार सुनना, तुम्हारा सिविल के अंदर ही प्रॉपर्टी वाला आ जाएगा, है ना। सिविल के अंदर LLP आ रहा, देख रही हो ना। अगर तुमसे पूछ, नाम तो यही रहेगा, एग्जाम में नाम यही रहेगा, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट एंड सोशल राइट, ठीक है ना। 3 तरह का राइट खाली रट लेना, वो सब डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट एंड सोशल राइट, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने थ्योरी दिया डेवलपमेंट, बोलो डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। हाँ बस हो गया, खत्म हो गया तुम्हारा TH मार्शल। TH मार्शल का थ्योरी का नाम क्या है? लिबरल, लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। बोल रही हूँ, बोल रही हूँ लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप से जुड़े हुए हैं TH मार्शल। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है ना। ये छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा नहीं है, सब सब डिफिनेशन मिला जुला, तुम लोग देखना ना, सब सब मिल, क्या बोल, अच्छा वो आप पहले भेज दिए PDF। हाँ इसीलिए मैं भेज दी कि थोड़ा तुम लोग देख लेना, ठीक है। नहीं अब पहले ही भेज दूंगी, टेंशन मत लेना। प्रोमिनेंट थिंकर, अब देखो कॉमिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप बोल रहा है कि जो कॉमिटेरियन वाले थिंकर है ना, वो लोग सिटीजनशिप के बारे में क्या बोले हैं। कॉमिटेरियन क्या बोलेंगे? वही बोलेंगे, सुनो। कॉमिटेरियन के थिंकर देख लो, आना हरन, बेंजामिन बार्बर, मैकल वाल्जर, ये लोग बोलते हैं ना सिटीजनशिप इज ए सिटीजन पार्टिसिपेशन। सिटीजनशिप क्या है? सिटीजन पार्टिसिपेशन है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सिटीजन इज ए सिटीजन पार्टिसिपेशन किसका ये है, तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा कॉमिटेरियन थ्योरी। अब इसमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, हम ये बोल दे रहे हैं, ठीक है। जो आएगा मैं उसको बार बार बोल दूंगी, जैसे इससे पहले वाला पेज रटना है, ये वाला एक बार भी नहीं आया, लेकिन बुक में है, टॉपिक में है, तो मुझे पढ़ाना ना पड़ेगा। कॉमिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में आना हरन, बेंजिन बार्बर, मैकल वार्जर बोलते हैं कि सिटीजनशिप क्या है? पार्टिसिपेशन सिटीजन। अब ये डिफिनेशन सुनो, ये क्या बोल रहे हैं।
कि अगर कोई सिटीजन, ठीक है ना, कम्युनिटी का मेंबर है, ये भी वही बात बोल रहे हैं, देखो अगर कोई सिटीजन कम्युनिटी के मेंबर को एक्वायर कर लेता है, ठीक है, अगर कोई सिटीजन कम्युनिटी के मेंबर को एक्वायर कर लेता है और साथ में साथ उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो अपने कम्युनिटी को प्रिजर्व करे, तो वो सिटीजन है। वो अपने कम्युनिटी के वैल्यूज को प्रोटेक्ट करे, मेंटेन करे कल्चर को। मतलब यहाँ पे जो कॉमेटेरियन थ्योरी है ना, वो बोल रहे हैं कि अगर आप एक कम्युनिटी के मेंबरशिप को एक्वायर कर लिए हैं और एक्वायर करने के साथ साथ आप प्रिजर्व कर रहे हैं, क्या क्या प्रिजर्व कर रहे हैं, कम्युनिटी के कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं, कम्युनिटी के वैल्यू को प्रिजर्व कर रहे हैं, तो आप सिटीजन हैं, ठीक है ना। ये मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, ये वाला मैं ज्यादा पढ़ाऊंगी। मतलब ये भी, ये मैं इसलिए पढ़ा रही ना, ये ये राजस्थान में मैं क्वेश्चन देखी, ये मैं एमपीपीएससी में देखी, तुम लोग अभी देगी, अल्लाह करके तुम लोग का एग्जाम निकल जाए तो तुम लोग। और ये एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन कोई कुछ मतलब नेट में तो एक बार क्वेश्चन नेट में नहीं आया हुआ, एक बार भी नहीं आया हुआ इससे नेट में। लेकिन बिकॉज ये क्वेश्चन तुम्हारा बिहार में नहीं, राजस्थान में 2 बार आया हुआ है, और इस वजह से मैं इसको पढ़ा रही हूँ। और ये है भी थ्योरी। देखो अब सिटीजनशिप का थ्योरी में हम लोग टीएच मार्शल का पढ़े, टीएच मार्शल पढ़े, तो ये अल्टरनेटिव है, ये बिल्कुल अगेंस्ट बोलती है, ठीक है ना, ये सिटीजनशिप थ्योरी के अगेंस्ट आई है। मार्क्स का जो थ्योरी है ना, ये सिटीजनशिप के अगेंस्ट आई है, ये याद रखना। मार्क्स का ये थ्योरी सिटीजनशिप के अगेंस्ट आई है। तो ये यहाँ पे सिर्फ जो तुम्हारा लाइट जो किया हुआ बस वही याद करना है। एक तो पहले तुमको बुक याद करना है ना। ऑन द जूइस क्वेश्चन ऑफ ऑन द जूइस क्वेश्चन 1844 किसका बुक है भाई, तो कार्ल मार्क्स का बुक है, ठीक है ना। अब देखो ये लिबरल थ्योरी के अगेंस्ट आई ये थ्योरी। तो ये क्या बोल रहे हैं सुनो, अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ द सिटीजनशिप, मतलब ये सिटीजनशिप के बिल्कुल अपोजिट आ रहे हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, इनका इनका आर्ग्यूमेंट सुनो। ये बोल रहे कि भाई आपने क्या बोला कि आपने बोला कि जिसको राइट मिलेगा ना, जिसको राइट मिलेगा वो सिटीजनशिप है। अभी हम लोग क्या बोले, टीएच मार्शल क्या बोले कि जिस पर्सन को सिविल राइट मिल रहा है, जिसको पॉलिटिकल राइट मिल रहा है ना, और जिसको सोशल राइट मिल रहा है, तो वो सिटीजन है, ठीक है। ये कार्ल मार्क्स बोले, आपने बोला, चलो मान लिए। तो आप जब ये आपके अकॉर्डिंग जो सोसाइटी में कैपिटलिज्म क्लास है सिर्फ वही सिटीजन है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जो राइट है ना, जो सोशल पॉलिटिकल राइट है ना, वो सिर्फ कैपिटलिज्म क्लास को मिलते हैं, वर्कर क्लास को तो नहीं मिलते हैं। तो जो बुर्जुआ क्लास है, तो यानी आप बोल रहे कि सिर्फ बुर्जुआ क्लास ही सिटीजन है ना, आप सिर्फ यही ना बोलना चाह रहे हैं। तो मैं आपके सिटीजनशिप का जो डेफिनेशन उसको नहीं मानता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने क्या बोला कि जिसको सोशल पॉलिटिकल राइट मिल रहा है, वही जो कम्युनिटी का मेंबर है वही को राइट मिलेगा। लेकिन मेरा तो वर्कर नहीं है, मेरा वर्कर को तो किसी तरह का राइट मिला ही नहीं है, वो तो वर्कर है, तो यानी वर्कर सिटीजनशिप नहीं है, तो मैं आपका राइट को नहीं मान रहा हूँ, ठीक है ना। और जो इनका आर्गूमेंट पढ़ लेते हैं एक बार, बस यही आर्गूमेंट बोलते हैं। ही आर्ग्यू दैट इफ ए सिटीजन इन डिफाइन टर्म ऑफ राइट, आपने सिटीजनशिप को कैसे डिफाइन किया, राइट के टर्म में डिफाइन किया। देन तब आपने क्या बोला कि जो प्रोलेटेरिएट जो तब प्रोलेटेरिएट क्लास है, मैं क्या बोलती हूँ, वर्किंग क्लास को मार्क्स क्या बोलता है, प्रोलेटेरिएट क्लास। तो इज ए नॉट ट्रू सिटीजन, आपके अकॉर्डिंग जिसको राइट मिला वही सिटीजन है, और जिसको राइट नहीं मिला वो सिटीजन नहीं है। क्योंकि बिकॉज दे आर डिप्रेव्ड ऑफ रियल राइट अंडर कैपिटलिज्म। बोला कि जो रियल राइट है तो कैपिटलिज्म को ही मिल रहा, क्योंकि इन्हीं के पास तो सारा राइट होता है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सब राइट तो कैपिटलिज्म के पास होता है। तो वर्किंग क्लास तो सिटीजनशिप नहीं हुआ आपके अकॉर्डिंग। तो in a capitalist system, right primarily serve the interest of the bourgeois class, property owning class, not working class। बोले सब तो राइट उन्हीं को मिला हुआ है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है भाई, तो सब तो राइट उन्हीं को मिला, बुर्जुआ क्लास को मिला हुआ है। तो मार्क्स बोला कि मैं रिजेक्ट करता हूँ, मैं रिजेक्ट करता हूँ, मैं बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ लिबरल लिबरल सिटीजनशिप को, है ना। इसलिए करता हूं ना भाई, बिकम टूल ऑफ डोमिनेशन, ये डोमिनेशन टूल यार कुछ नहीं, ये मेंटेन कर रहा है एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर एंड इनइक्वालिटी। आपका डिसीजनशिप इनइक्वालिटी ला रहा है सोसाइटी में, और जो पहले से कैपिटलिज्म क्लास है ना, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है। तब इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने बोला कि सुनो भाई, एक्चुअल में ना सोसाइटी में 2 सिटीजन होते हैं, एक्चुअल में सोसाइटी में 2 सिटीजन होता है, एक का नाम होता है राइट ऑफ मैन, ठीक है ना, एक का नाम होता है राइट ऑफ सिटीजन। राजस्थान में क्वेश्चन आया था कि राइट ऑफ सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कौन दिया, राइट ऑफ सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कौन दिया, तो राइट ऑफ सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट मार्क्स देते हैं, कार्ल मार्क्स। अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कार्ल मार्क्स कौन से सिटीजन को सपोर्ट करते हैं, तो वो राइट ऑफ सिटीजन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझो कार्ल मार्क्स क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअल में सोसाइटी में 2 तरह का सिटीजन होते हैं, एक राइट ऑफ मैन होता है, एक राइट ऑफ सिटीजन होता है।
अब कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो डिफिनेशन है मैं उसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, मेरा डिफिनेशन सुनो। मैं बोलता हूँ कि सोसाइटी में दो सिटीजन होते हैं, एक होता है राइट ऑफ मैन, ठीक है, और एक होता है राइट ऑफ सिटीजन, ठीक है ना। जो राइट ऑफ मैन होता है ना वो इगोइस्टिक होता है, इगोइस्टिक इंडिविजुअल राइट। बोलो जो राइट ऑफ मैन है ना, द राइट ऑफ मैन होता है ना वो इगोइस्टिक होता है, इगोइस्टिक। मतलब ये बोले सिटीजनशिप दो तरह का होता है। ये बोले अगर तुमको सिटीजनशिप, अगर मैं बोलूँ ना सिटीजनशिप का डिफिनेशन, तो दो तरीका का होगा, एक होगा राइट ऑफ मैन, एक होगा राइट ऑफ सिटीजन। तो राइट ऑफ मैन वाला अगर हम सिटीजनशिप देंगे ना तो वहां पे लोग इगोइस्टिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल मैन को मैं सिटीजनशिप दे रहा हूँ, तो मैन ना बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे राइट मिला हो, मुझे ये हुआ है ना, मैं मैन बोल के सिटीजनशिप दूंगा ना तो वो बहुत इगोइस्टिक होगा। तो मैं राइट ऑफ मैन को रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं राइट ऑफ मैन को रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं राइट ऑफ सिटीजन को सपोर्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि राइट ऑफ सिटीजन अगर आप सिटीजनशिप दीजिएगा ना तो ये सिटीजनशिप जो है ना ये कॉमन सिटीजनशिप है, ये सबों को बराबर है, ये सबों को मिलेगा, सबको सबको। क्या कैपिटलिज्म है, क्या वर्किंग क्लास है, का कैपिटलिज्म क्लास है, सबों को देगी। ये कॉमन ओनरशिप के बारे में बात कर रहा। राइट ऑफ सिटीजन का मतलब सब आ रहा, सब सिटीजन को मिलेगा। लेकिन राइट ऑफ मैन का मतलब ना यहाँ पे सिर्फ कैपिटलिज्म को सिटीजन मिलेगा, और कैपिटलिज्म इंडिविजुअल, मैन बोलेंगे तो एक एक पर्सन हो जाएगा। जब मैं राइट ऑफ मैन बोल दूंगा ना तो यहाँ पे एक पर्सन को मैं सिटीजनशिप दे रहा हूँ, तो यहाँ पे इंसान इगोइस्टिक होने का डर है। लेकिन जब मैं राइट ऑफ सिटीजन बोलूंगा ना तो मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, यानी सारा सिटीजन आ जाएगा। सारा सिटीजन, सिटीजन का मतलब सब आ जाएगा, वर्किंग क्लास भी आ जाएगा, कैपिटलिज्म क्लास भी आ जाएगा, कॉमन सिटीजनशिप हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे तुम्हारा क्या बात आया कि कार्ल मार्क्स, अगर तुमको याद करना है तो तुम ऐसे याद करना, कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है उसमें वो एक बुक लिखते हैं ऑन द जूइश क्वेश्चन, जो कि 1844 में लिखते हैं। इस बुक में वो लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को रिजेक्ट करते हैं और अपना एक थ्योरी देते हैं जिसमें राइट ऑफ मैन, वो बोलते हैं कि सिटीजनशिप दो तरह का होता है, एक राइट ऑफ मैन और एक होता है राइट ऑफ सिटीजनशिप। इन दोनों के बीच में वो डिफरेंस करते हैं, और डिफरेंस करने के बाद वो बोलते हैं कि जो राइट ऑफ मैन है ना मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो उस तरह का सिटीजनशिप देने से लोग है ना इगोइस्टिक हो जाएंगे। इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ राइट ऑफ मैन, क्योंकि राइट ऑफ मैन जो है ना, सॉरी राइट ऑफ सिटीजनशिप, मैं सपोर्ट करता हूँ राइट ऑफ सिटीजनशिप को, क्योंकि राइट ऑफ सिटीजनशिप जो है ना वो सबों के लिए कॉमन सिटीजनशिप है। क्योंकि वहां वर्ड यूज हो रहा सिटीजन है ना, सिटीजन यानी सब सिटीजन, है ना। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर तुमको मैं बोलूंगी कि बताओ तो कार्ल मार्क्स का क्या होगा, तो कार्ल मार्क्स का ये होगा, बुक लिखा, बुक में बोला, बुक में वो रिजेक्ट किया, किसको रिजेक्ट किया? लिबरल सिटीजनशिप को रिजेक्ट किया। और उसने क्या किया? उसने बोला कि दो तरह का सिटीजनशिप होता है, राइट ऑफ मैन एंड राइट ऑफ सिटीजन, दोनों के बीच में डिफरेंस किया। डिफरेंस करके उन्होंने किसको रिजेक्ट किया? राइट ऑफ मैन को रिजेक्ट किया और राइट ऑफ सिटीजनशिप को सपोर्ट किया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? पेज पलटू, पेज पलटू में बोलो। हाँ। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये वाला पढ़ेंगे, एंथोनी गिडेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, एंथोनी गिडेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब ये मार्क्स के आइडिया को रिवाइव करता है, ठीक है ना। अब ये आता है मार्क्स के आइडिया को रिवाइव करने के लिए, ये मार्क्सिस्ट व्यू को रिवाइव करने के लिए आता है, ठीक है ना। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी कार्ल मार्क्स के बारे में, तो तुम लोग माइंड में रखना। देखो, एंथोनी गिडेंस हम लोग इसको मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में भी पढ़ते हैं और सिटीजन थ्योरी में पढ़ेंगे। ये बिल्ड ये बिल्ड करते हैं ऑन रिवाइजिंग द मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क। मार्क्स क्या बोल रहा? मार्क्स कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज कर रहा है ना। मार्क्स क्या करता है? कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज कर रहा है ना। तो गिडेन सबसे पहले बुक लिखे, बुक का नाम देखो, द नेशन स्टेट एंड वायलेंस, 1981। अब पहले यहाँ पे मेरा डिफिनेशन समझ जाओ, उसके बाद में समझा रही हूँ, सुनो। ये मार्क्स को बोले ना कि सुनिए, कार्ल मार्क्स को बोल रहे, मार्क्स को एक बात सुनिए। अब जो कैपिटलिज्म आएगा ना मॉडर्न एज में, मॉडर्न एज में, मॉडर्न एज में, मॉडर्न एज में जो कैपिटलिज्म आ रहा है ना वो एक नया टाइप का कैपिटलिज्म आएगा। मॉडर्न एज में जो कैपिटलिज्म का ओरिजिन हो रहा है ना वो एक नया टाइप का कैपिटलिज्म होगा। ठीक है, ये कैपिटलिज्म पता है क्या करेगा? ये वर्किंग क्लास का वेलफेयर करेगा। ये कैपिटलिज्म पता है क्या करेगा? लिबरल डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है ना, बस यही इनका ये है। ये कार्ल मार्क्स के
कार्ल मार्क्सिस्ट की थ्योरी को रिवाइज करते हैं और बोले कि भाई आप जो मार्क्स कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, आप गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब जो मार्क्सिस्ट आया ना, अब जो कैपिटलिज्म क्लास आए ना, वो वेलफेयर करेंगे। किसका वेलफेयर करेंगे? वर्कर का वेलफेयर करेंगे, है ना। वर्कर के वेलफेयर के लिए सब काम करेंगे। क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। जब वो वर्कर का वेलफेयर करेंगे ना, तो वो वेलफेयर करके क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक लिबरल डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ये कोटेशन है, ये एग्जाम में आया हुआ कोटेशन है कि मतलब ऐसे लिखा हुआ है कि कोटेशन किसका है। ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ था कि हु हैज डिपार्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल टेंट ऑफ मार्क्सिज्म हैज एक्सेप्टेड व्यू द सिटीजनशिप राइट कैन बी मेंटेन विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। मतलब यहाँ पे बोला था कि किसने डिपार्ट किया था। डिपार्ट मतलब किसने मार्क्सिज्म के आइडिया को रिजेक्ट किया था, हटाया था, और उसने बोला था सिटीजनशिप के व्यू के लिए कि लिबरल डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर जो है ना वो आएगा, वो मेंटेन होगा। ठीक है, मैं जब इसका थ्योरी पढ़ी तो उस थ्योरी में साफ साफ लिखा हुआ था कि अब ना मॉडर्न एज में न्यू कैपिटलिज्म आएगा। ठीक है ना, मॉडर्न एज में एक ऐसा कैपिटलिज्म आएगा जिसका नाम रहेगा वेलफेयर कैपिटलिज्म। ठीक है ना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि वेलफेयर कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया सिटीजनशिप में, तो आंसर होगा तुम्हारा एंटोनी गिडेंस। ठीक है, क्योंकि एंटोनी गिडेंस क्या बोल रहे हैं कि अब वो कैपिटलिज्म नहीं आएगा। अब जो कैपिटलिज्म आएगा ना, वो वेलफेयर के लिए वो वर्कर के लिए क्या करेंगे? वेलफेयर करेंगे, वेलफेयर। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि अब वेलफेयर कैपिटलिज्म आएगा, वेलफेयरिस्ट कैपिटलिज्म आएगा। अब आप जो बोल रहे हैं ना कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट करती थी, कैपिटलिज्म वर्कर को एक्सप्लॉइट करती है ना, वर्कर के साथ बुरा करती है, लेकिन अब जो कैपिटलिज्म आएगा ना मॉडर्न एज में, बुक में तो ऐसे ही लिखा हुआ है कि मॉडर्न एज में जो कैपिटलिज्म आएगी ना, वो क्या करेगी? वेलफेयर कैपिटलिज्म करेगी। वेलफेयर, लोगों का वेलफेयर। अब वेलफेयर करके क्या मेंटेन करेगी? क्या मेंटेन करेगी? लिबरल डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर बनाएगी, लिबरल डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर बनाएगी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए मार्क्सिस्ट थ्योरी का जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, उसको रिवाइव किसने किया था? एंथनी गिडेंस ने किया था। इससे भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन फिर भी याद करो, क्वेश्चन कितना हल्का है। किसने रिवाइज किया था मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क को? एंथनी गिडेंस। एंथनी गिडेंस अपना बुक लिखते हैं द नेशन स्टेट एंड वायलेंस 1981 में। ठीक है, क्या बोलते हैं? बोल रहे हैं कि जो अब कैपिटलिज्म आएगा ना मॉडर्न एज में, वो वेलफेयर कैपिटलिज्म होंगे। वेलफेयर कैपिटलिज्म क्यों? क्योंकि ये अब जो भी कुछ करेंगे ना, वर्कर के भलाई के लिए करेंगे, वर्कर के लिए भलाई के लिए, वर्कर के भलाई के लिए करेंगे, प्रोलेटेरिएट के भलाई के लिए करेंगे। और क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे? लिबरल डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ये बताओ तो पहले। मैं पेज चेंज करूं? और अंजलि लोग, तुम लोग बोलो, अंजलि सुषमा समझ में आया कि नहीं? एंथनी गिडेंस क्या करते हैं? मार्क्स के आइडिया को रिफॉर्म करते हैं। मार्क्स क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म जो है वो वर्कर को एक्सप्लॉइट करती है। बोलते नहीं, अब कैपिटलिज्म दूसरा आया है, अब वेलफेयर कैपिटलिज्म आ गया है। वो वर्कर की भलाई करेगा, है ना, वो वर्कर को क्या करेगा? वेलफेयर करेगा, वेलफेयर कैपिटलिज्म। ठीक है, इन्होंने बोला कि अब ये सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो एंथनी गिडेंस बोलते कि नहीं भाई, अब जो होगा ना, अब बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब जो है ना, अब कैपिटलिज्म को तुम बदनाम ना करो। ठीक है, अब कैपिटलिज्म जो है ना वो वेलफेयर कैपिटलिज्म करेगा। तो इन्होंने, एंथनी गिडेंस ने मार्क्स का सिटीजन राइट वाला ही आइडिया को लेकर रिफॉर्म किया था। ठीक है, ये वाला एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब ये वाला थ्योरी जो है ना, ब्रेन एस टॉर्नर का तुम लोग पढ़ी होगी, इसका बुक आता है एग्जाम में, बहुत आता है। ठीक है, देखो ये कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये वाला नाम याद करो, ये एग्जाम में आता है। प्लूरिस्टिक थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा थिंकर प्लूरिस्टिक थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। प्लूरिस्टिक थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप से कौन सा थिंकर जुड़े हुए हैं? ब्रेन एस टर्नर, पहले ये याद करना है। ठीक है ना, प्लूरिस्टिक थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप से ये भी अल्टरनेटिव थ्योरी है, ये भी लिबरल थ्योरी के अगेंस्ट ही बोलती है। ठीक है ना, प्लूरिस्टिक थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप के थिंकर कौन है? तो ब्रेन एस टर्नर है, रख लो। अभी मैं तुम लोग से क्वेश्चन कुछ कुछ पूछूंगी, तुम लोग मुझे बताना। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहे थे, इनका डिफिनेशन एक लाइन में लिखा हुआ, कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। अभी मैं पढ़ा दूंगी तो फिर डिफिनेशन आराम से याद हो जाएगा।
ठीक है ना। दिस पहले पहले प्लूरिस्टिक थ्योरी का डिफिनेशन समझ लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद इनका डिफिनेशन समझेंगे। ये थ्योरी क्या बोलती है, दिस थ्योरी होल्ड द डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप कैन नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू द सिंगल फैक्टर। बोले भाई आप अगर चाहिएगा ना कि हम अगर सिटीजनशिप के डेवलपमेंट को एक सिंगल फैक्टर के थ्रू एक्सप्लेन कर दे तो मुश्किल है। बोले कि सिटीजनशिप जो है ना ये मल्टी डायमेंशनल से बना है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर, इन सब से मिलकर बना है। तो सिटीजनशिप एक कॉम्प्लेक्स एंड डायमेंशनल प्रोसेस है। तो प्लूरिस्टिक थ्योरी क्या बोल रही है सिटीजनशिप का डिफिनेशन, कि सिटीजनशिप क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। ये इसका डिफिनेशन आप सिंगल दोगे ना, आप बोल दोगे कि सिटीजनशिप का मतलब है कम्युनिटी का मेंबर, तो आपका डिफिनेशन गलत। जबकि वो क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा लिबरल थ्योरी क्या बोलते हैं कि अगर जो कम्युनिटी का मेंबर है, ठीक है, तो वो सिटीजनशिप है। तो ये बोले नहीं भाई आपने ऐसे कैसे बोल दिया, सिटीजनशिप मल्टी डायमेंशनल है, इसमें बहुत सारा टाइप है सिटीजनशिप के अंदर, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर, ये सब। ये प्लूरिस्टिक थ्योरी बोले। प्लूरिस्टिक थ्योरी क्या बोले, सिटीजनशिप कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। जैसे सिटीजनशिप सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, कल्चर है, इस सब से मिलके बना है भाई सिटीजनशिप, ठीक है। अब इसके एक थिंकर है ब्रैन इस, क्वेश्चन आया हुआ था कि इसमें से कौन सा थिंकर प्लूरिस्टिक थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप से जुड़े हुए हैं, तो ब्रेन एस टर्नर। ब्रेन एस टर्नर का जो बुक है वो प्रीवियस ईयर बुक है, ये सिर्फ इतना दूर आया था, इतना दूर। सिटीजनशिप एंड कैपिटलिज्म, पूरा बुक का नाम है डिबेट एंड ओवर रिफॉर्म, 1960 बुक है। ब्रेन एस टर्नर के बुक का नाम है सिटीजनशिप एंड कैपिटलिज्म द। अभी ना मैं तुम लोग कल जो टास्क दी थी वो टास्क तुम लोग मुझे दिखाना, मैं याद करके आई हूँ कि नहीं, मैं भूल गई थी, मुझे वो सुनना था। ब्रेन एस टर्नर का बुक का नाम है सिटीजनशिप एंड कैपिटलिज्म द डिबेट ओवर रिफॉर्म्स। देखो ये क्या बोल रहे हैं, ब्रेन एस टर्नर present elaborate on the pluralistic theory of citizenship. He emphasizes interaction between citizen, state structure and capitalist dynamics shaping right and participation. बोला कि सिटीजन एक कोई मल्टी डायमेंशनल नहीं है। अगर सिटीजन जो है ना वो इंटरेक्शंस का, अगर सिटीजन इंटरेक्शन कर रही है, ठीक है ना, स्टेट के स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है ना, कैपिटलिस्ट डायनेमिक के साथ पार्टिसिपेट कर रही है, राइट को सेव कर रही है, तब वो सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप कोई सिंपल नहीं है, सिटीजनशिप है इंटरेक्शन। अगर सिटीजनशिप किसी के साथ इंटरेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है, स्टेट के स्ट्रक्चर के साथ इंटरेक्ट कर रही है, मान लो कि इंटरेक्ट का मतलब क्या है, देखो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाया, तुम उसके जाके अगेंस्ट हो रही हो, है ना, तो वो सिटीजनशिप है, ठीक है, वो सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप कोई सिंगल डायमेंशन नहीं है, बल्कि मल्टी डायमेंशनल है। सिटीजनशिप इंटरेक्शन है, जब एक सिटीजन जब स्टेट के साथ इंटरेक्ट कर रही है, कैपिटलिज्म डायनेमिक के साथ इंटरेक्ट कर रही है, राइट को सेव कर रही है, पार्टिसिपेशन कर रही है, तब सिटीजन है। अगर कोई पर्सन कहीं पार्टिसिपेट कर रही है, कैपिटलिस्ट डायनेमिक्स में पार्टिसिपेट कर रही है, राइट को सेव कर रही है, कोई स्टेट के स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर रही है ना, उसको बोला जाता है सिटीजनशिप, ठीक है ना। मतलब वही बार बार बात है, पार्टिसिपेशन का मतलब क्या, राइट टू वोट, तुम वोट में पार्टिसिपेट कर रही हो, है ना, स्टेट के स्ट्रक्चर के साथ तुम इंटरेक्ट हो रही हो, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाया, तुमको पसंद नहीं है, तुम बोल रही हो उसके अगेंस्ट, वो सिटीजनशिप है। अच्छा, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है, मान लो नरेंद्र मोदी भी कोई पॉलिसी लाई है, हम लोग बोल पा रहे हैं, हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इंडिया के सिटीजन लोग बोल पा रहे हैं। कोई बाहर कंट्री को बोलने का राइट है, कोई अमेरिका से आके बोल सकता है कि नरेंद्र मोदी को पॉलिसी खराब, नहीं बोलने का राइट है, वही वहां के सिटीजन ही नहीं है, है ना, समझ में आया। कार्ल मार्क्स का बुक का नाम क्या था, याद है, कार्ल मार्क्स का बुक का नाम याद है, नाम बताओ। अच्छा, उन्होंने क्या दिया था, जो 2 सिटीजनशिप दिया था, नाम याद है, दोनों सिटीजन का क्या क्या दिया था। एक तो इंडिविजुअल दिया था, नहीं, राइट ऑफ मैन, राइट ऑफ मैन, हाँ दिया था, हाँ, और एक राइट ऑफ सिटीजन दिया था, बिल्कुल सही बोली, हाँ वेरी गुड। पूछने से मतलब इसलिए ना कि अगर नहीं भी याद रहेगा तो मैं बोलूंगी तो याद हो जाएगा, है ना, ठीक है।
एक मिनट। अब उसके बाद कौन आया था इनके थ्योरी के रिफॉर्म करने के लिए नाम? उसके बाद जो मैं थिंकर बताऊं, बताओ तो क्या है, कौन थिंकर थे? गिडेन। एंटोनी गिडेंस थे। गिडेंस ने क्या बोला बताओ तो, हाँ उन्होंने हाँ, क्या डेफिनेशन दिया? बोला कि वेलफेयर, उन्होंने मार्क्स का जो सिटीजनशिप है उसको रिवाइज किया, और उन्होंने बोला कि वेलफेयर सिटीजनशिप वेलफेयर आएगा। कैपिटलिज्म आएगा, वेलफेयर कैपिटलिज्म, हाँ क्या? है ना? हाँ हाँ। जो वर्कर के लिए क्या करेगी, वेलफेयर करेगी, है ना? जो वर्कर के लिए क्या ओके। करेगी, वेलफेयर करेगी। और कौन सा स्ट्रक्चर मेंशन करेगी, लिबरल डेमोक्रेसी, है ना? लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है, समझ में आ गया। एंथोनी गिडेंस क्या करते हैं, मार्क्स के आइडिया को रिवाइव करते हैं और क्या बोलते हैं, रिफॉर्म करके, कि भाई अब वेलफेयर कैपिटलिज्म आएगी मॉडर्न एज में, जो जो भी करेगी वर्कर के लिए करेगी और लिबरल डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर बनाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद कौन आते याद है, हाँ बोलो। हाँ, प्रिंस टर्नर। हाँ बोलो, टर्नर के बारे में क्या बोले, टर्नर क्या बोले कि अगर, प्लूरिस्टिक सिटीजनशिप। हाँ मल्टी डायमेंशनल सिटीजनशिप है, वो तो प्लूरिस्टिक थ्योरी का डेफिनेशन था। प्लूरिस्टिक थ्योरी के अंदर आए टीएन बर्नर, हाँ वो क्या बोले, वो बोले टीएस बर्नर कि अगर कोई सिटीजन इंटरेक्शन कर रहा स्टेट के स्ट्रक्चर के साथ, मान लो कि ये सिटीजन है और ये स्टेट के स्ट्रक्चर के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है ना, या फिर वो कोई पार्टिसिपेशन कर रहा है ना, या कोई चीज को सेव कर रहा, तो वो सिटीजन है। ठीक है, समझ में आ गया। अब डेविड हेल्ड का सिटीजनशिप देखते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पॉलिटिकल थ्योरी एंड द मॉडर्न स्टेट, ये बुक नाम याद कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर है। ये क्या बोल रहे हैं इनके बारे में देखते हैं, देखो, अरे सब मिला जुला हुआ, देखो ना ये क्या बोल रहे हैं, म्यूचुअल डिपेंडेंसी ऑफ राइट एंड ड्यूटीज। इनका बुक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड मॉडर्न स्टेट। हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी ही पढ़ रहे हैं। डेविड हेल आर्ग्यू करते हैं कि that right and duties are interdependent. Citizen is not just about claim right but also about full responsibility. बोले सुनो भाई, राइट एंड ड्यूटीज एक दूसरे पे डिपेंड करता है। तो सिटीजनशिप का मतलब ये नहीं कि खाली आप राइट ले लो, सिटीजनशिप का मतलब है आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करना है। पहला वाला डिसीजन याद है क्या, कि अगर आप राइट लेते हो तो आपको ड्यूटी भी करना पड़ेगा। बस यही बोले डेविड हेल, कि डेविड हिल साफ साफ बोल रहे हैं कि राइट एंड ड्यूटीज आर इंटरडिपेंडेंट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन पर्सन बोलता है कि राइट एंड ड्यूटीज इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है ना। सिटीजनशिप सिर्फ ये नहीं कि आप राइट को क्लेम करें, है ना। सिटीजनशिप क्या है कि आपको अपना फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी करना पड़ेगा, आपको अपना सिटीजन के लिए जो ड्यूटीज है ना वो भी फॉलो करना पड़ेगा। जो सिटीजनशिप का जो मैं डिफिनेशन बताई ना वही बोले डेविड हेल, कि आप राइट ले लीजिए, लेकिन राइट लेने के साथ साथ आपको ड्यूटीज भी पूरा करना पड़ेगा, तब आप सिटीजन हो। कहने का मतलब, अब ड्यूटीज कैसे पूरा करोगी तुम, है ना। पार्टिसिपेशन एज द कोर ऑफ सिटीजनशिप, हेल्ड बोलते हैं, हेल्ड डेविड हेल्ड बोल रहे हैं, एम्फेसिस द इन सेंस ऑफ सिटीजनशिप लाई द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करो, सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट करो, कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करो। जो पहला वाला डिफिनेशन है ना कि आप सिटीजनशिप का मतलब है कि राइट देना, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिर्फ सिटीजनशिप राइट क्लेम करना नहीं कि मुझे सोशल राइट दो, पॉलिटिकल राइट दो, नहीं, राइट लेने के साथ साथ तुमको ड्यूटीज भी पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया कि ये क्या बोल रहे हैं कि राइट लो, राइट राइट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ तुम राइट ले लो, बल्कि राइट का, सॉरी, सिटीजन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम राइट को क्लेम कर लो कि ये मेरा राइट है आप मुझे दे दीजिए। राइट ले लो, राइट भी लो, लेकिन साथ में तुम क्या करो, ड्यूटीज भी पूरा करो, ड्यूटीज भी पूरा करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। अब ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरा करेंगे भाई, बस बार बार एक ही बात आ रहा, राइट टू पार्टिसिपेशन करना पॉलिटिक्स में, वोट देने जाना, वोट देने जाना, है ना, सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट करना, बस बार बार एक ही बात आ रहा। डेविड हेल क्या बोले, वही सिटीजनशिप का डेफिनेशन उठा के इन्होंने दे दिया, बुक का नाम रख दिया पॉलिटिकल थ्योरी एंड मॉडर्न स्टेट, 1989। ये वाला क्वेश्चन पढ़ना, अब इतना, अब एक और आएगा, अब कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लो तुम लोग घबराई गई होगी। आ जाओ, देखो, अब ये भी रिजेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं, ये लोग सब रिजेक्ट कर रहे हैं, लिबरल थ्योरी वाला, ठीक है ना। ये मल्टीकल्चरनिज्म है ना, मल्टीकल्चरनिज्म एंड सिटीजनशिप, मल्टीकल्चरनिज्म वाले सिटीजनशिप के बारे में क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक थिंकर है, थिंकर का नाम पढ़ लो, इरिस मॉरिन यंग, इरिस मॉरिन यंग, मैं यंग करके खाली बोलूंगी, ठीक है ना। यंग क्या बोलते हैं,
यंग एक कॉन्सेप्ट देते, एग्जाम में देखो आएगा, यंग का कॉन्सेप्ट का नाम है डिफरेंशिएट सिटीजनशिप। डिफरेंशिएट सिटीजनशिप किसने दिया है, इनका बस यही याद करना है, इन्होंने इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसका नाम है डिफरेंशिएट सिटीजनशिप। इन्होंने क्या बोला कि आपके कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट सिटीजन रहते हैं, माइनॉरिटी भी रहते हैं, मेजोरिटी भी रहते हैं, है ना। इन्होंने बोला कि हर कंट्री में माइनॉरिटी मेजोरिटी सब रहता है। तो देखो इन्होंने यहाँ पे ना ये वाला ना अपने बुक में ये साफ साफ एग्जाम्पल लिखे, मैं इनका बुक का एग्जाम्पल लाई हूँ। तो ये क्या बोले कि भाई सुनो, मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना उसका नाम है डिफरेंशिएट सिटीजनशिप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक कंट्री में दो तरह के सिटीजन रहते हैं, एक तो माइनॉरिटी ग्रुप रहते हैं, है ना, एक माइनॉरिटी रहते हैं, एक मेजोरिटी ग्रुप। तो जो मेजोरिटी ग्रुप रहता है तो उसको तो सारा तरह सब सिटीजन, उसको हर तरह का राइट मिला हुआ रहता है, सब तरह का सिटीजनशिप मिला हुआ है ना। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि जो आपके मुल्क में माइनॉरिटी ग्रुप है ना, उसको स्पेशल राइट दीजिए, ठीक है। यंग क्या बोल रहे हैं, इरिस मॉरिन यंग क्या बोल रहे हैं, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया डिफरेंस सिटीजनशिप। इन्होंने बोला कि आपके मुल्क में जो माइनॉरिटी ग्रुप्स रहते हैं ना, माइनॉरिटी माइनॉरिटी जैसे हम अपने आप को बोल सकती हूँ, मुस्लिम हूं मैं तो मैं माइनॉरिटी ग्रुप हूँ, बुद्धिज्म है वो माइनॉरिटी ग्रुप है, जैनिज्म माइनॉरिटी ग्रुप है, सिख माइनॉरिटी ग्रुप है, उन लोगों को आप स्पेशल राइट दीजिए। हम्म, तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, ये पूरा दुनिया का थ्योरी है, मतलब ये इंडिया के लिए नहीं था, मैं एग्जाम्पल दी इंडिया के लिए। इन्होंने अपने बुक में एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे दुनिया में तुम देखोगे जैसे जूइस, ठीक है, या मुस्लिम्स, ठीक है, इन लोगों को इन लोगों को ना आपको ये देना होगा, स्पेशल राइट देना पड़ेगा। जैसे कि सैलुगेटर का मतलब होता है गाय को काटना, तो वो ये बोले ना जो एनिमल सैलुगेटर होता है, मतलब कि खस्सी को ये को वो एग्जांपल यूज कर रहे हैं। तो ये इन लोग का एक रिलीजियस, मतलब ये जूइस भी करते हैं, तुम लोग को पता है ना। हम लोग जो करते हैं, हम लोग को जो बकरीद आता है ना, जो बकरा को जब जबा किया जाता है, बकरा को, ठीक है ना, बकरा को जो जबा किया जाता है तो वो जूइस भी करते हैं। मुस्लिम है जूइस दोनों सेम ही है, मतलब दोनों ये लोग निकले एक ही ऐसे। इन लोगों का तुम अगर हिस्ट्री पढ़ोगी ना जूइस का, तो जूइस मतलब हम लोगों के जो पैगंबर है ना, हम लोगों के पैगंबर से दो बेटे हुए थे, एक का जो नस्ल आया वो जूइस बन गया, और एक का जो नस्ल आया वो मुस्लिम बन गया, ठीक है। तो हम लोग भी बकरा का कुर्बानी करते हैं, और वो लोग भी बकरा का कुर्बानी करता है, जूस लोग। उन लोगों को करने का तरीका लेके, जो इजराइल है वो उसमें जूस रहते हैं, तो वो लोग भी बकरा का कुर्बानी करता है, और हम लोग भी बकरा का कुर्बानी करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला जो एनिमल सैलुगेटर है, जो एनिमल को जबा करने का जो राइट है, तो ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। देखो यहाँ पे लिखा है, ये अपना बुक में ये मेंशन किया है, ठीक है ना। तो ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है जो कि देना चाहिए, ये बिल्कुल बुक का मैं लिखा उठा के लाई हूँ, प्लीज तुम लोग माइंड मत करना कि ये जो है ना एग्जाम्पल बिल्कुल बुक में लिखा हुआ है कि जूइस और मुस्लिम को ये वाला राइट देना चाहिए, क्योंकि ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कोई जूइस कोई ऐसा कंट्री में रह रहा है जहाँ पे जूइस माइनॉरिटी बन के रह रहा, ठीक है ना, मान लो यूएसओ में, यूएस कंट्री है, ठीक है ना, और यूएस में जूइस रहते हैं, ठीक है ना, तो वो किस में आ गया है, माइनॉरिटी ग्रुप्स में। तो आप उसको ना बकरा का कुर्बानी करने दीजिए, क्यों, क्योंकि ये एक माइनॉरिटी, आप इसको स्पेशल राइट दे दीजिए। ये बोलते हैं यंग, मान लो मुस्लिम, तो मुस्लिम है तो मुस्लिम को भी आप ये राइट दीजिए, ये यहाँ पे मेंशन किए। एक और मैं एग्जांपल देती हूँ, ये मैं अपनी तरफ से एग्जांपल दे रही हूँ, देखो जैसे जैसे कि इनके अकॉर्डिंग कि मान लो जैसे सिख है, ठीक है ना, तो तुमने सुनी होगी कि से ये टर्बन बांधना जो होता है सिख लोग का, वो एक ये रहता है, मतलब कि वो एक रिलीजियस प्रैक्टिस है ना, वो उतार नहीं सकते हैं। लेकिन जब वो लोग तुम्हारा जब हेलमेट पहनेंगे तो वो लोग को पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर से तुम्हारा टर्बन बांधना फिर हेलमेट लगाना तो वो पॉसिबल नहीं है। तो बोला जा रहा है कि सिख भी अगर किसी कंट्री में जाते हैं, ऐसा नहीं, ये भी एग्जाम्पल था, ये भी था, हम्म, वो नीचे लिखा हुआ था, सिख भी अगर किसी कंट्री में जाते हैं, ठीक है, और वो हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो उनको भी उसके लिए स्पेशल राइट देना चाहिए, बिकॉज कि वो जो सर पे ये लगाते हैं ना, टर्बन बांधते हैं ना, वो उनका रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो कम से कम जो माइनॉरिटी ग्रुप है तो उनको रिलीजियस प्रैक्टिस करने दे, उनको रोक ना लगाया जाए। जब ये रोक नहीं लगाया जाएगा ना, तो ये ओरिजिनल में सिटीजनशिप है। मतलब ये थोड़ा सा ऐसे करके बोल रहे हैं कि डिफरेंशियल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि जो माइनॉरिटी राइट है ना, उनको एक स्पेशल राइट मिलना चाहिए, जो माइनॉरिटी ग्रुप है।
ठीक है ना। मान लो कि उनके रिलीजियस प्रैक्टिस को हट नहीं होना चाहिए जो है, ठीक है ना। ये यंग बोलते हैं, ये अपने बुक में मेंशन किए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर तुमसे एग्जाम में आए कि डिफरेंसेस सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कौन दिए, डिफरेंसेस सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कौन दिया, तो यंग दिए, ठीक है ना। यंग दिए। यंग क्या बोल रहे हैं इसमें कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है ना, माइनॉरिटी ग्रुप, उनको स्पेशल राइट का राइट देना चाहिए, ठीक है ना। उनको स्पेशल उनको माइनॉरिटी ग्रुप को स्पेशल राइट देना चाहिए, ठीक है ना। ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ तो पहले तुम लोग मुझे। यंग एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसका नाम है डिफरेंसेस हाँ सिटीजनशिप, ठीक है ना। इसे तुम लोग को दोनों को बताओ, सुषमा और ये अंजलि, तुम लोग को हाँ आया ना। डिफरेंसेस सिटीजनशिप में बोल रहे हैं कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, तो वो अगर माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करे, उसका कोई स्पेशल राइट से वो जो रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं तो उसको वो राइट देना चाहिए, तब वो सिटीजनशिप है। एक्चुअल में सिटीजनशिप का डिसीजन यही है, ये यंग बोल रहा है। तुमको यहाँ पे अगर याद करो तो सिर्फ ये याद करना कि डिफरेंसेस सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो यंग ने दिया। ये वाला एग्जाम में आया हुआ है। ए अब मल्टीकल्चरलिज्म एक पढ़े, अब ये दूसरा मल्टीकल्चरलिज्म है, ठीक है ना। विल कमिलिका जो है ना, वो क्या बोलते हैं सिटीजनशिप के बारे में, ये बुक लिखते हैं। बुक देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, ये इनका बुक है मतलब, ठीक है। मतलब ये एक कॉन्सेप्ट देते हैं, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप का बुक नहीं है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट देते हैं मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप में, ये बोलते हैं ना कि 3 तरह का माइनॉरिटी राइट होना चाहिए, 3 तरह का राइट। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं बता रही थी ना सुषमा की जो मैम जो आंसर गलत की थी, सुप्रीत मैम, मैं एक बार तुमको बोली थी ना कि मैं एक बार यूट्यूब पे देख रही थी तो मैम का क्वेश्चन गलत था। हेलो, मेरा आवाज जा रहा है, हेलो हाँ आवाज आ रहा है। सुषमा, अच्छा ठीक है ठीक है। देखो, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी सिटीजनशिप में ये जो विल कमिलिका है ना, ठीक है, ओके मेरी बात सुनो। ये जो विल कमिलिका है, ठीक है, विल कमिलिका नहीं बता रही थी आरसी, तो यही के बारे में बता रही थी मैं कि एक गलत हो गया था। हाँ आप सुने थे। हाँ हाँ, हाँ यही के बारे बताया में बोला था। था, हाँ। तो विल कमिलिका, हाँ तो यही बात बोल रहे हैं। तो विल कमिलिका बोल रहे हैं ना कि 3 तरह का सिटीजनशिप देना चाहिए माइनॉरिटी ग्रुप को। देखो ये लोग मल्टी कल्चर है ना, तो ये लोग माइनॉरिटी के बारे में ही बात करेंगे, डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या बोले कि 3 तरह का माइनॉरिटी राइट देना चाहिए सिटीजनशिप को, ठीक ना। सिटीजन को 3 तरह से जो माइनॉरिटी राइट है ना, अगर आप माइनॉरिटी ग्रुप को 3 तरह का राइट दे रहे हैं, तब सही मानों में सिटीजनशिप है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आ रहा है कि मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टीकल्चर सॉरी, मल्टीकल्चर वाले सिटीजनशिप के बारे में क्या बोल रहे हैं, या मल्टीकल्चर थ्योरी सिटीजनशिप के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो विल कमिलिका जो है वो क्या बोलते हैं सिटीजनशिप के बारे में, कि माइनॉरिटी को राइट मिलना चाहिए, 3 तरह का राइट माइनॉरिटी ग्रुप को मिलना चाहिए। देखो, सबसे पहले बोले कि सेल्फ गवर्निंग राइट, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये वाला है ना। सेल्फ गवर्निंग राइट का मतलब क्या है, पहले राइट का नाम याद कर लो। सेल्फ गवर्निंग राइट, पोली एथनिक राइट्स और रिप्रेजेंटेशन राइट्स, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि माइनॉरिटी को 3 तरह का राइट देना है, सेल्फ गवर्निंग राइट, पॉली एथनिक राइट्स और रिप्रेजेंटेशन राइट्स, ठीक है। तुम लोग एक बार इसको रिवाइज करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। विल कमिलिका बोलते हैं कि माइनॉरिटी को 3 तरह का राइट देना चाहिए, सेल्फ गवर्निंग राइट, पॉलीएथनिक राइट और रिप्रेजेंटेशन राइट। ये राइट तीनों याद हुआ, बताओ तो पहले तुम लोग मुझे, हेलो। हाँ ये आपका मल्टीकल्चरलिज्म में पहले पढ़ाया हुआ है ना, ये तो पहले पढ़ाई हूँ। सुषमा और अंजलि तुम लोग बोलो, तुम लोग बोल नहीं रही, तुम लोग बोलो ये याद हुआ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, सेल्फ गवर्निंग राइट, पॉलीएथनिक राइट और रिप्रेजेंटेशन राइट, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 3 तरह का राइट देते हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया था सुनो, ऐसे लिखा होता है विल कमिलिका, लिखा होता है इसमें से कौन सा राइट विल कमिलिका ने नहीं बोला है, ठीक है ना। तो जब मुझे याद है कि सेल्फ गवर्निंग राइट के बारे में बोला, पॉलीथनिक राइट के बारे में बोला, रिप्रेजेंटेशन राइट के बारे में बोला, इन्होंने क्या बोला कि जो माइनॉरिटी ग्रुप होंगे ना, उनको 3 तरह का राइट दिया जाएगा। बोला है कि एक लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर, एक लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है ना, एक लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर जो माइनॉरिटी ग्रुप होंगे उनको कितने तरह के राइट दिए जाएंगे, 3 तरह का। अब सुनो इनके अकॉर्डिंग कौन कौन माइनॉरिटी, देखो एक तो नेशनल माइनॉरिटीज होते हैं, इंडिया का नेशनल माइनॉरिटीज कौन है,
हम लोग हैं, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, ये लोग। तो जो उस मुल्क के होंगे, मान लो कि मैं इंडिया में ही पैदा हुई हूँ, है ना, मेरा पैदाइश का इंडिया का, तो मैं यहाँ का नेशनल माइनॉरिटीज हो गई। तो मुझको अगर मैं विल कमिलिका का बात मानूंगा, अगर गवर्नमेंट विल कलिमिका का बात मानता है और मुझे जो राइट देगा, तो मुझे सेल्फ गवर्निंग राइट देगा, ठीक है ना, सेल्फ गवर्निंग राइट। क्यों? क्योंकि मैं नेशनल माइनॉरिटीज हूँ, मैं यहाँ पर ही पैदा हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बोला कि पॉली एथनिक राइट्स भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन पॉली एथनिक राइट आप किसको दीजिएगा? जो इमिग्रेट होकर जो दूसरे मुल्क से आए हैं आपके मुल्क में रहने के लिए, जो बॉर्डर क्रॉस है, जो अपने बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में आए रहने के लिए, उनको आप दीजिएगा पॉली एथनिक राइट्स, ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला, एक्चुअल में ये कनाडा पे स्टडी किए, तो ये कनाडा के बारे में ही बोले, मैं इंडिया का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। बोला सेल्फ गवर्निंग राइट्स, ठीक है। सेल्फ गवर्निंग राइट्स का मतलब कि जो नेशनल माइनॉरिटी उसको दीजिए। लेकिन पॉली एथनिक राइट किसको दीजिए? जो इमिग्रेंट पीपल है, जो दूसरे मुल्क से आकर रह रहे हैं आपके मुल्क में, जो दूसरे मुल्क से इमिग्रेट होकर आपके मुल्क में आ रहे हैं। जैसे तुम देखी होगी, बांग्लादेश का बहुत सारे लोग इंडिया में आके रहते हैं इमिग्रेट होकर, ठीक है ना। तो वो क्या हो गए? इमिग्रेट ग्रुप हो गए। तो आप उसको पॉलीएथनिक राइट दीजिए, ठीक है ना। अब एक आता है रिप्रेजेंटेशन राइट। तो बोला कि जो आपका मुल्क का नेशनल माइनॉरिटीज है, जो हम लोग हैं, है ना, नेशनल माइनॉरिटीज को पार्टिसिपेशन होने दीजिए पॉलिटिकल में। उनका पॉलिटिकल वॉइस भी सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं, ये सब सुनिए, ठीक है। सिर्फ एक राइट इन्होंने इमिग्रेंट ग्रुप को दिया है, बाकी दो राइट इन्होंने किसको दिया है? नेशनल माइनॉरिटीज को दिया है। सेल्फ गवर्निंग राइट्स, पॉलीएथनिक राइट्स, रिप्रेजेंटेशन राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विल कमिलिका बोलते हैं, विल कमिलिका क्या बोलते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर जो माइनॉरिटीज राइट है ना, माइनॉरिटीज ग्रुप है ना, उसको आप 3 तरह का राइट दीजिए, है ना। कौन कौन? सेल्फ सिटीजन राइट, सेल्फ गवर्निंग राइट, पॉलीएथनिक राइट और रिप्रेजेंटेशन राइट। अगर ये राइट दे रहे ना, तो यानी आपके मुल्क में क्या है? मल्टी कल्चर सिटीजनशिप है। मैं कौन सा सिटीजनशिप को सपोर्ट करता हूँ? मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप। क्यों? क्योंकि मैं एक मल्टी कल्चर का थिंकर हूँ। विल कमिलिका बोल रहा है कि मैं चाहता हूं किस तरह का सिटीजनशिप लोगों को मिले? मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप मिले, मल्टी कल्चरल। और मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप में जो माइनॉरिटी ग्रुप रहेंगे, उनको खास कर 3 तरह का राइट देना है। सेल्फ गवर्नमेंट राइट, पॉली एथनिक राइट, रिप्रेजेंटेशन राइट। तब आपके मुल्क में सिटीजनशिप है। ये वाला छोटा सा है, ज्यादा बड़ा। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि कॉस्मोपोलिटेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। देखो, कॉस्मोपोलिटेशन को बोला जाता है ग्लोबल। कॉस्मोपोलिटेशन का मतलब ये होता है ग्लोबल। तो तुम यहाँ पे चाहे ग्लोबल सिटीजन लिखो, चाहे कॉस्मोपोलिटेशन सिटीजनशिप लिखो, देखिए कॉस्मोपोलिटेशन का सिटीजन दम बिल्कुल ही आसान है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है ये वाला, ठीक है। कॉस्मोपोलिटेशन सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? सिटीजनशिप एज ए ओल, मतलब जो, मान लो कि अगर मैं एक ग्लोबल सिटीजन हूँ, ठीक है ना, या मैं कॉस्मोपोलिटियन सिटीजन हूँ, तो मैं बोलूंगी कि कॉस्मोपोलिटियन सिटीजनशिप हो। तो जो कॉस्मोपोलिटियन थिंकर वाले होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि जो जो कोई इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल, तो ये किसी एक कंट्री का सिटीजन नहीं है, ये पूरे दुनिया का सिटीजनशिप है, ये पूरे दुनिया का सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप वर्ल्ड एज ए होल, ये वर्ल्ड का सिटीजनशिप है, ये वर्ल्ड का सिटीजनशिप है। इसका तो छोटा सा डिफिनेशन है। ये पूरा ग्लोबल कम्युनिटी का सिटीजनशिप है। बोल रहे कि जो कॉस्मोपोलिटियन वाले होते हैं या जो ग्लोबल वाले होते हैं, वो सिटीजनशिप का आर्गू क्या करते हैं कि जो सिटीजनशिप है ना, एज वर्ल्ड एज ए होल, वो पूरे दुनिया का सिटीजनशिप है, ठीक है। कॉस्मोपोलिटियन बोल रहे हैं ना कि जो पर्सन है ना, वो पूरी दुनिया का सिटीजनशिप है, ठीक है ना। जहां पे बोला कि वेयर एक इंडिविजुअल को देखा जाता है मेंबर ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी, वो ग्लोबल कम्युनिटी का मेंबर है, ठीक है। जो ग्लोबल सिटीजन वाले होते हैं ना, जो ग्लोबल सिटीजन वाले, वो क्या बोल रहे हैं कि जो सिटीजन, मैं किसको मानता हूँ सिटीजनशिप का डिफिनेशन? सिटीजनशिप एज ए ओल, सिटीजनशिप वर्ल्ड एज ए ओल, है ना। जो दुनिया का पूरा सिटीजनशिप है, ठीक है, जो दुनिया का पूरा सिटीजनशिप है ना, जो ग्लोबल कम्युनिटी का मेंबर है ना, वो सिटीजनशिप है। वो सिटीजनशिप है, रादर दे ना के कोई लिमिटेड नेशनल बॉर्डर। मैं नेशनल बॉर्डर में नहीं,
क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आया, व्हाट इज ए कॉस्मोपोलिटियन, ठीक ना। कॉस्मोपोलिटियन का मतलब क्या है? कॉस्मोपोलिटियन का मतलब है सिटीजनशिप गोल्ड एज ए वर्ल्ड, यानी जो सिटीजनशिप है ना वो पूरा दुनिया का सिटीजन है, ठीक है ना, वो पूरा दुनिया का सिटीजन है, ठीक है ना। इसका एक थिंकर है जो कि आया हुआ नहीं है लेकिन एक बार देख लो, यास्मीन सोएसल, ये आर्ग्यू करती है कि ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉड ए न्यू, ग्लोबलाइजेशन एक नया है ना, नया आया है, एंड मोर यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, इसने सिटीजनशिप का एक न्यू और यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट दिया है ग्लोबल ने। ग्लोबलाइजेशन क्या बोलता है कि अगर हम पूरा दुनिया का दोस्त है तो हम सिटीजनशिप है, हम पूरा वर्ल्ड का सिटीजनशिप है। जबकि तुम देख रही हो लिबरल क्या बोल रहे हैं, लिबरल बोले तुम कम्युनिटी का सिटीजनशिप हो तो मेंबर हो, है ना। लिबरल क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम कम्युनिटी के मेंबर हो, है ना, अगर तुम कम्युनिटी के मेंबर हो तो तुम क्या हो, सिटीजनशिप हो, टीएच मार्शल बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा ये क्या बोल रहे, डेविड हेल क्या बोल रहे हैं, डेविड हेल बोल रहे हैं कि अगर तुम अगर तुम राइट क्लेम कर रही हो साथ में तुमको ड्यूटीज भी करना पड़ा, अगर तुम ये दोनों काम कर रही हो तो तुम सिटीजनशिप हो, ठीक है, तुम सिटीजनशिप हो। उसके बाद तुम्हारा ये टर्नर क्या बोल रहे हैं, टर्नर टर्नर क्या है, ये प्लूरिस्टिक थ्योरी से जुड़े हुए हैं। तो टर्नर बोल रहे हैं कि अगर अगर तुम मल्टी डायमेंशनल कर रही हो, क्योंकि तो सिटीजनशिप का डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल है, अगर तुम सिटीजन जो है वो इंटरेक्शन हो रही है, किससे इंटरेक्शन हो रही है, स्टेट के स्ट्रक्चर से पार्टिसिपेशन कर रही है, ठीक है ना, पार्टिसिपेशन कर रही है तो वो सिटीजनशिप है। ओके, और बताओ और मैं कौन कौन कराई हूँ, जैसे मार्क्स, मार्क्स बोल रहे हैं कि मैं राइट ऑफ, हाँ, मैं राइट ऑफ मैन को रिजेक्ट करता हूँ सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट को, अगर मुझे सिटीजनशिप को सपोर्ट करना होगा तो मैं राइट ऑफ सिटीजन को सपोर्ट करूंगा, है ना, मैं राइट ऑफ सिटीजन को सपोर्ट करूंगा, राइट ऑफ सिटीजन को मैं सपोर्ट करूंगा। जबकि गिडेन क्या बोल रहे हैं, गिडेन बोल रहे हैं कि जो सिटीजनशिप का आप जो बोल रहे हैं ना कि कैपिटलिज्म वाले ये नहीं, अब आएगा वेलफेयर कैपिटलिज्म। वेलफेयर कैपिटलिज्म क्या करेगा, लेबर के बारे में सोचेगा, लेबर को सिटीजनशिप बनाने के बारे में सोचेगा, लेबर के वेलफेयर के बारे में सोचेगा, है ना, वो सोचेगा। और कौन कौन थिंकर पढ़ाई बताओ तो तुम लोगों को माइंड में है? हाँ, यंग यंग यंग, हाँ, यंग जो है वो डिफरेंसेस कॉन्सेप्ट देते हैं सिटीजनशिप का, है ना, डिफरेंसेस देते हैं, डिफरेंट, है ना, डिफरेंट सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है, यंग डिफरेंस सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट देते हैं। उसके बाद विल कमिली का क्या देते हैं, विल कमिली का 3 तरह के राइट के बारे में बात बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मल्टी कल्चर के बारे में बोलते हैं कि अगर मेरिट सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टी कल्चर, यानी बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करे और बहुत सारे लोग में जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसको 3 तरह का राइट मिलेगा। कौन कौन राइट मिलेगा, आरसी बताओ? हाँ, पहला है कि सेल्फ गवर्निंग राइट, उसके बाद पॉलीएथनिक राइट, पॉलीएथनिक राइट, और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव राइट। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अच्छे, अब तुम लोग बताओ कि कहीं पे ऐसा जो लगे कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, फेमिनिस्ट के बारे में भी है, चलो एक बार देख लेते हैं फेमिनिस्ट क्या बोल रही है। देखो, मॉडर्न सिटीजनशिप में फेमिनिस्ट, ज्यादा नहीं, मैं हल्का ही पढ़ाऊंगी। फेमिनिस्ट बोले ना कि जो ये भी लिबरल सिटीजनशिप को क्रिटिसाइज कर रही है, ठीक है ना, ये बोले कि भाई आपके वजह से ना हम लोगों को ना मेंटेन द इंगेज द एक्सक्लूशन बाय डाइनिंग, बोला कि जो लिबरल सिटीजनशिप ने डिसीजन दिया है ना उसकी वजह कर हम लोगों को पॉलिटिक्स से निकाल दिया गया, हम लोगों को एडुकेशन से निकाल दिया गया, हम लोगों को प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया, हम लोगों को लीगल राइट से निकाल दिया गया, हम लोगों के साथ मार्जिनलाइज कंटिन्यू किया गया है, वीमेन के साथ सिविक में, इकोनॉमिक में, हर जगह अपॉर्चुनिटी में हम लोगों को मार्जिनलाइज ग्रुप में रखा गया है लिबरल के डेफिनेशन की वजह कर, ठीक है। तो एक थिंकर आते हैं, एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, राइन वाइट पर्सपेक्टिव, ठीक है ना, इन्होंने एक पर्सपेक्टिव दिया था, राइन वाइट का ये पर्सपेक्टिव है, देखो इसका नाम पूरा पढ़ लो, राइन वाइट, याद करना होगा तो करना, नहीं करना होगा तो कोई बात नहीं, बट एक क्योंकि बुक में लिखा हुआ था तुम लोग देख रही हो, टॉपिक में है, सिलेबस में है तो पढ़ लेना। राइन वाइट क्या बोलते हैं कि भाई सुनो, मैं एडवोकेट करता हूँ एक्टिव एंड सेक्स इक्वल सिटीजनशिप में, मतलब एक्टिवली आप पार्टिसिपेट भी करो और मैन और विमेन बराबर है, मैन और विमेन बराबर है, दोनों ही सेक्स बराबर है, मैन भी बराबर है और
वुमेन भी बराबर है, इसलिए दोनों को इक्वल सिटीजनशिप मिलना चाहिए। एक्टिव एंड सेक्स इक्वल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट किसका है? रैन एंड वैट का है। यही मुझे लग रहा लास्ट है।